चले बेटा, शेयर्स रिवाइज करा आप लोगों ने? थोड़ा बहुत शेयर रिवाइज करा है अभी? कितने बच्चों ने शेयर्स थोड़ा बहुत कर लिया है? ठीक है। और डिवेंचर कितने बच्चों ने कर लिया है? चलो ठीक है, अभी हम लोग कुछ मिक्स क्वेश्चंस कर रहे हैं, कुछ शेयर्स के कुछ डिवेंचर्स के, ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चे बेटा, ये वॉइस वीडियो सब ठीक है ऑनलाइन वाले बच्चों को? चले निकालें, एस शर्मा निकाल लो जरा। एस शर्मा निकालो, एक बुक मेरे को दे दो बेटा। ये रूपाली जरा बुक पास करवाइयो। आओ जी, जरा पेज निकालें। पेज नंबर 189, 189, क्वेश्चन नंबर 23 का और पार्ट। 189 क्वेश्चन नंबर 23 का और पार्ट। क्वेश्चन 23 और पार्ट। क्वेश्चन में कह रहा है केएस लिमिटेड ने इशू करे 1,60,000 शेयर्स। शेयर का कोई भी क्वेश्चन आए उसमें ये टेबल जरूर बनाया करें। 1,60,000 शेयर इशू करे। नीचे पढ़ो, एप्लीकेशन रिसीव हो रही है 3/20 की। इसी के आगे अपने पास कह रहा है कि एप्लीकेशन 80,000 की रिजेक्ट कर दी, तो 80 वालों को तो हमने कुछ नहीं दिया, तो ये रिफंड हो गया। आगे बोल रहा है बाकियों को हमने प्रोराटा पे दे दिया, तो 3/20 में से 80 गया तो ये हो गया 240, और 160 में से नील गया तो ये हो गया 160। जिन बच्चों ने शेयर की रिवीजन करी हुई है वो आगे चलते जाना, बाकी जिनको नहीं आता वो मेरे साथ साथ करें। ये रिफंड है, ये प्रोराटा है। इसके अलावा कह रहा है भाई एप्लीकेशन है 4, अलॉटमेंट है 6। एप्लीकेशन 4, अलॉटमेंट है 6। इसके अलावा है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अपने पास जो है बैलेंस। शेयर अंदर दिया हुआ है 10 रुपए का है फेस वैल्यू, और जो प्रीमियम अपने पास है वो है 6 रुपए, तो 16 हो गया। इसमें से 4 और 6 10 है, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 6 हो गई। प्रीमियम यहां पर भी 1 का है तो 3 + 1, और प्रीमियम यहां पर 3 का है तो 3 + 3, ये अपने पास है। लेकिन दोनों प्रीमियम मिला के 4 रुपए बन रहे हैं। हमारे में तो टोटल प्रीमियम 6 है, पर यहां प्रीमियम मिला के कितने बन रहे हैं? 4। इसका मतलब यह है कि जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है वहां पर भी कितना प्रीमियम होगा? 2। 6 में से अगर 2 प्रीमियम है तो ये 4 रुपए होगा। ये समझ में आता है बेटा? उसने 1 और 3 का प्रीमियम तो दिया हुआ है, पर प्रीमियम टोटल तो 6 बोला था। तो अगर 1 और 3 प्रीमियम है और टोटल प्रीमियम 6 है, तो फिर नॉर्मली आपके पास जो फिगर बननी चाहिए वो 6 रुपए के प्रीमियम की बननी चाहिए, पर फिगर तो 4 रुपए प्रीमियम की है, तो अल्टीमेटली 2 रुपए प्रीमियम यहां पे इसका होगा। और पढ़ो नीचे, और कह रहा है क्वेश्चन में, आगे पढ़े। एक्सेस मनी एडजस्ट होगी अलॉटमेंट तक, ये तो हमें वैसे भी पता है कि एक्सेस मनी अलॉटमेंट तक जाएगी। आगे बोल रहा है अपने पास एक आदमी है जैन, जैन होल्ड कर रहा है 800 शेयर्स। एक आदमी है जैन, जैन के पास 800 शेयर वो होल्ड कर रहा है। बता सकते हो 800 शेयर होल्ड कर रहा है तो ये इशूड है अप्लाइड है? होल्ड करने का मतलब क्या होता है? इशूड। कह रहा है जैन 800 शेयर होल्ड कर रहा है और इसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी, मतलब एप्लीकेशन दी, अलॉटमेंट नहीं दी। आगे पढ़े, गुप्ता हु हैड अप्लाइड फॉर 1200 शेयर्स। अब एक गुप्ता भी बोल रहा है, गुप्ता के अप्लाइड शेयर दे रखे हैं 1200। जब गुप्ता के अप्लाइड शेयर दिए हुए हैं तो ये अपने पास इसने फाइनल कॉल जो वो नहीं दी, तो इसका मतलब इसने एप्लीकेशन दी होगी, अलॉटमेंट भी दी होगी, लेकिन जो फाइनल कॉल है वो नहीं दी। फिर कह रहा है आउट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स, इनके शेयर भी फॉरफिट हो गए। अच्छा, उसके शेयर अलॉटमेंट के बाद फॉरफिट हुए हैं, इसके अलॉटमेंट के बाद हुए, इसके कॉल के बाद हुए। कह रहा है टोटल फॉरफिटेड शेयर्स में से 1000 शेयर रीइशू हो गए। जो फॉरफिटेड शेयर है उसमें से 1000 शेयर आपने रीइशू कर दिए,
₹8 पे, और वो भी फुली पेड। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है जर्नलाइज करना है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इस क्वेश्चन में जर्नलाइज भी बता रहा हूं और मैं इसी क्वेश्चन में बैलेंस शीट भी बता रहा हूं, ताकि शेयर्स के साथ साथ शेयर्स भी रिवाइज हो जाए और शेयर की बैलेंस शीट भी रिवाइज हो जाए। तो हम जो भी बड़ा क्वेश्चन करेंगे उसके साथ बैलेंस शीट भी बना देंगे। ठीक है, आप भी लिख लेना, जर्नलाइज एंड बैलेंस शीट दोनों बना देंगे। बैलेंस शीट मतलब बैलेंस शीट की जो मेन चीज है शेयर कैपिटल, और अगर रिजर्व सरप्लस है तो वो दिखाना है। हालांकि आपका जो 21 क्वेश्चन बैलेंस शीट का आता है उसमें सिर्फ शेयर कैपिटल ही पूछता है, रिजर्व सरप्लस नहीं पूछता, पर समझाने के लिए मैं ये बता दूंगा, तो इसके अकॉर्डिंगली हम लोग चलेंगे। चले अब शुरू करते हैं। बुक कर दिए मैंने बंद, आ जाओ यहां से क्वेश्चन हम लोग शुरू कर रहे हैं। आप लोग अगर आगे चलना चाहो तो आगे चल सकते हो, बाकी बच्चे जो यहां से ध्यान देना। आपने शेयर्स की रिवीजन इसमें से की थी, थोड़ा बहुत देखा था इसमें से। ये मतलब मैंने बाकी बच्चों से तो बात नहीं करी, जिन जिन बच्चों की मेरे से बात हुई है मैं उनसे बता दूं, जो टॉपिक आप इसमें से पढ़ रहे हो सिर्फ उसके क्वेश्चन रिवाइज करो। जैसे आपने इसमें से डिवेंचर इंटरेस्ट का टॉपिक पढ़ लिया, तो बुक में जहां जहां डिवेंचर इंटरेस्ट आ रहा है उसके क्वेश्चन कर दिए इस तरीके से। जैसे अब ये प्रो राटा फोर फीचर आ रहा है, तो एक बार बुक खोल के प्रो राटा फोर फीचर पे नजर घुमाई और अपना क्वेश्चन करना शुरू कर दिया इस तरीके से। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर अपने पास पहली एंट्री वही, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। आओ जी, तो अप्लाई हो रहे हैं 3,20,000 शेयर, और एप्लीकेशन यहां पे अपनी है ₹4 की। तो ये आ जाएगा 3,20,000 इंटू 4, 12,80,000। कोशिश करो कि आगे अगर निकल रहे हो आगे निकलते जाओ, जहां दिक्कत लगे वहां सामने ध्यान दो। फिर अगली एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, और मैं यहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम भी लिखूंगा क्योंकि यहां एप्लीकेशन में भी प्रीमियम है, और मैं लिखूंगा टू बैंक क्योंकि कुछ रिफंड हो रहा है, और लिखूंगा टू शेयर अलॉटमेंट क्योंकि कुछ एडजस्ट हो रहा है। वैल्यू डालेंगे 1280 यहां पे। बताइए शेयर कैपिटल के अंदर 1,60,000 आएगा, बता सकते हो इंटू 3 आएगा या 4 आएगा, क्योंकि ₹1 का तो क्या है प्रीमियम। तो यहाँ पे 1,60,000 इंटू 3 डालेंगे, और यहाँ 1,60,000 इंटू 1 डालेंगे, तो अल्टीमेटली ये आ गया 480 और ये आ गया 160। बोलो कोई दिक्कत? अच्छा रिफंड कितने हो रहे हैं? रिफंड हो रहे हैं 80। बताओ बेटा 80,000 के कितने रुपए वापस करोगे? 3 वापस करोगे, 4 वापस करोगे? क्योंकि उन्होंने दिए कितने थे? पूरे 4, तो पूरे 4 वापस करो। 3,20 वापस कर दिए, तो बैलेंस ऑटोमेटिकली किस में आ जाएगा? अलॉटमेंट। जब एक कैटेगरी है प्रो राटा की तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा अलॉटमेंट में डाल दो। बताओ 1280 में से 480 गए 8 लाख, और 8 लाख में से अपने पास 160 गया 640, 640 में 320 गया तो 320 बचा। ये हो गई 2 एंट्री। बोलो यहां तक कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो? ईशा यहां तक कोई दिक्कत? रिया कोई दिक्कत यहां तक? आगे चलेंगे। तीसरा, अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे। मजे की बात, जब अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे उसमें भी प्रीमियम है। मैं जरा इस क्वेश्चन में प्रीमियम जहां जहां आएगा उसको ग्रीन कलर से लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे आखिरी में बैलेंस शीट बनानी है, तो मैं चाहता हूं आप उसमें सीधा हाईलाइट करके देख सको। बताओ अलॉटमेंट मांगेंगे 3,20,000 शेयर पे या 1,60,000 शेयर पे? भाई 1,60,000 इशू कर रहे हैं, 3,20 तो इशू नहीं कर रहे। 160 पे 6 की प्रीमियम मांगेंगे, 6 का वैल्यू मांगेंगे, यानी शायद 960 आता है, जिसमें 3 का अपने पास कैपिटल है और 3 का अपने पास प्रीमियम है। 3 था ना ये, या 4 + 2 था? 3 + 3 था, राइट। तो ये कितना बनता है? 480 बनेगा, ये बनेगा 480। ठीक है जी। ये कुछ नालायक डाउट ग्रुप पे पूछ रहे थे कि इसका फॉर्मेट बनाना है क्या? बेटा बिल्कुल फॉर्मेट बनाना है, ये हम ऐसे कर रहे हैं, पेपर में ऐसे नहीं करना है, ये फॉर्मेट में ही करके आना है। तुम चाहो तो फॉर्मेट बिना स्केल के बना देना, पर बनाना जरूर, बिना फॉर्मेट के मत करना। कोट बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, जनाब पैसा आना चाहिए 960, पर उसमें से 320 पहले ही आ चुका है, कैंसिल करो। 960 में से 320 पहले ही आ गया, अब कितना आना चाहिए? 640 आना चाहिए। लेकिन यहां पे एक नलायक है जैन, तो उसका एरिया डालेंगे। बता सकते हो इस एरिया का नोट बनेगा नहीं बनेगा? क्यों बनेगा? क्योंकि एक्सेस पैसा कहां पे एडजस्ट हुआ है? अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट के एरिया के लिए क्या बनना चाहिए? नोट। अब मैं बार बार स्क्रॉल नहीं कर रहा, तो मैं अपना वर्किंग नोट यहीं बना रहा हूं, लेकिन तुम अपना वर्किंग नोट यहीं नहीं बनाओगे, तुम बनाओगे बाद में, मतलब क्वेश्चन के आखिरी में। अगर तुम बीच में बना दोगे तो टेंशन नहीं है,
पर टीचर कई बार ना उसकी प्रेजेंटेशन के चक्कर में नंबर काट देते हैं, तो लास्ट में बनाना और मन में सोच के चलो कि अभी इस वाली एंट्री के बाद 2 एंट्री तो कॉल की है, 2 एंट्री 4 फीचर की भी है। 2 4 फीचर क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि 4 फीचर अलग अलग हुआ है और फिर एक रीइश्यू है कैपिटल रिजर्व, मतलब 6 एंट्री की जगह छोड़ के फिर बनाना। आओ जी, लिखेंगे इशूड अप्लाइड। जैन के होल्डिंग वाले शेयर दिए थे, होल्डिंग वाले मतलब कि इशूड वाले 800 शेयर थे इसके, अप्लाइड हमें निकालने। मुझे फटाफट से बताओ यहां मैं क्या लिखूं, यहां मैंने कलर करा है येलो, क्या मैं 160 और 320 लिखूं या मैं 160 और 240 लिखूं? 160 और 320 क्यों नहीं लिखे? वो टोटल है। जब भी कैटेगरी अपने पास यहां पे लिखते हैं, कौन सी कैटेगरी लिखते हैं? प्रोराटा। ये बच्चे का एक कॉमन एरर है, बच्चा बार बार क्या करता है, ये लिख देता है। ये नहीं लिखना है, ये लिखना है प्रोराटा कैटेगरी कौन सी है वो लिखना है। तो प्रोराटा कैटेगरी कौन सी है? 160 और 240। अब बताओ अगर ये 160 है और ये 240 है, देखो एक स्मार्ट वर्क बताता हूं कैलकुलेशन से बचने के लिए। देखो ये 160 है, ये 800 है, मतलब 1600 को आधा है, तो उधर भी 240 का आधा हो जाएगा। बोलो 240 का आधा मतलब क्या बन जाएगा? 1200। और अपनी सहूलियत के लिए चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो, हालांकि नीड नहीं है। चलिए लेकिन एप्लीकेशन रिसीव्ड, जैन से एप्लीकेशन मिली होगी 1200 पे, कितने रुपए थे? 3 रुपए, 4 रुपए, 4800 रुपए मिले थे। जबकि एप्लीकेशन जो मिलनी चाहिए थी, आस्क मिलनी चाहिए थी 800 पे 4, मतलब कितना मिलना चाहिए था? 3200। तो बोलो एक्सेस कितना आ गया? 1600। अब बताओ मैं जैन से अलॉटमेंट मांगूंगा, देखते हैं किसको पता है अलॉटमेंट कितने पे मांगेंगे? 800 पे मांगेंगे, 1200 पे मांगेंगे? भाई 1200 शेयर तो उसको कभी दिए ही नहीं थे, दिए सिर्फ कितने अपने पास? 800। मांगो 800 पे। 800 अपने पास, कितने रुपए मांगेंगे अलॉटमेंट? 6 रुपए। 800 इंटू 6 होता है 48। ये बेटा बताना 48 में से 1600 उसने दे रखे हैं तो कितने बचे? 3200। लो भाई आ गए 3200 के कॉल्स इन एरियर। तुम वर्किंग नोट में कॉल इन एरियर को सीआईए लिखोगे चल जाएगा, वर्किंग नोट में, रियल में नहीं है, मतलब ये पूरा लिखना है यहाँ पे, उधर लिखना चाहो लिख दो, भले वहां भले छोटा अलॉटमेंट एप्लीकेशन ऐसे APP भी लिखोगे तो भी चल जाएगा। डालो 3200 तो बैलेंस आ जाएगा। 640 में से 3200 जाएगा तो शायद से 636,800 ये आता है क्या? चेक कर लेना, मुझे नहीं पता, एक बार देख लो। 636,800। शेयर्स कितने मार्क का आ रहा है आपके पेपर में पता है? 15 और डिबेंचर 10। कहीं लिख लो कॉपी में। शेयर्स 15 मार्क का है। 15 मार्क कैसे है, थोड़ा हिसाब लगाओ। 6 मार्क का सीधा सीधा सवाल है, किसका? बड़ा क्वेश्चन है कि नहीं? 4 मार्क का सीधा सीधा सवाल है बैलेंस शीट, कितने हो गए? 10। और 4-5 MCQ है। ये जो मैं 4-5 MCQ बोल रहा हूं, ये 4 और 5 इसलिए कि 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, मतलब 4 5 या 7, तो मिनिमम नंबर आप मान लो 15 नंबर है। 15 नंबर कैसे बढ़ गए? एक बड़ा क्वेश्चन, एक बैलेंस शीट और कुछ हमारे पास MCQ। डिबेंचर कितने मार्क का है? 10 मार्क का। 10 मार्क कैसे? एक 6 मार्क का, एक 3 मार्क का और एक 1 मार्क का। एक 6 मार्क, एक 3 मार्क, एक 1 मार्क। अब बात समझ में आती है? इमेजिन करो पार्ट बी में तुमने 5 चैप्टर पढ़े हैं, कितने मार्क के? 20। शेयर डिबेंचर बस 2 चैप्टर पढ़ो, 25 नंबर। दिमाग लगाओ थोड़ा सा कि अगर मैं खाली ये 2 चैप्टर बैठ के प्रिपेयर कर लूं तो मेरे 25 नंबर की तैयारी मैंने कर ली है। डोंट थिंक कि 25 में से 25 मेरे आ जाएंगे, बट मैंने तैयारी 25 नंबर की कर ली। इसके विपरीत पार्टनरशिप में कितने चैप्टर हैं? 7 चैप्टर हैं, 6 चैप्टर हैं, और पूरा करने के बाद कितने मार्क्स का है? 35 मार्क का है कि नहीं? तो भाई जब सारे कर लोगे तो ऑन एन एवरेज एक चैप्टर कितने का पड़ रहा है? 5 मार्क का। तो ऐसा टॉपिक उठाओ। तभी मैं आपसे कह रहा था कि शेयर डिबेंचर को पहले खत्म करो। आज का दिन ना पूरा लगा दो अपना शेयर डिबेंचर और पार्ट बी पे। आपको लग रहा है पार्टनरशिप अभी तक हमने नहीं करी, कोई बात नहीं, कल परसों 2 दिन अपने पास है, हम अपना आराम से पार्टनरशिप कर लेंगे। बट अभी सिर्फ पार्ट बी, एक कैश फ्लो, एक रेशियो, एक शेयर, एक डिबेंचर, ये 4 चैप्टर बिल्कुल तबियत से होने चाहिए। मतलब इनका कोई भी क्वेश्चन उठाओ, ऐसे रैंडमली क्वेश्चन निकाल के शुरू हो जाओ और आंसर खोल के रखना अपने पास, ताकि जब आप एंट्री करते जाओ चेक करते जाओ, उससे मोमेंटम क्रिएट होगा, और जितना मोमेंटम क्रिएट होगा उतना मजा। इसलिए सॉल्व करना ज्यादा आना चाहिए, ठीक है? चलिए अब जरा बताओ, बैक टू क्वेश्चन, क्या 5वीं एंट्री कॉल की आएगी या 4 फीचर की? ऊपर चार्ट ध्यान रखना, मैं तो बुक बंद कर रखी है, मैंने अपने दिमाग में छाप दिया था पूरा। ये याद है, इसने अलॉटमेंट नहीं दी तो यहीं इसके शेयर क्या हो गए? 4 फीट। आओ जरा करें इसके शेयर 4 फीट। तो जैन भाई के शेयर 4 फीट हो रहे हैं, शेयर कैपिटल
टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल्स इन एरियर। बता सकते हो प्रीमियम डेबिट करूं नहीं करूं? हाँ क्यों होगा? क्योंकि उसने प्रीमियम नहीं दिया। बहुत बढ़िया, डालो। फॉरफिट हमेशा इशूड शेयर होते हैं, हमेशा इशूड शेयर। उसके 1200 शेयर जब्त मत कर लेना, तुमने 1200 उसको दिया ही नहीं है। उसको शेयर दिए सिर्फ कितने हैं? 800। आओ जब्त करो। और मजा आने वाला है। 800 में हमें चाहिए कॉल्ड अप वैल्यू। मेघा जरा तू बता बेटा, यहां शेयर फॉरफिट हो रहे हैं, यहां अलॉटमेंट के बाद, बता कॉल्ड अप वैल्यू कितनी होगी? 6 कैसे? प्रीमियम के बिना भी कैसे? 6 मुझे काउंट करके बता, 6 कैसे काउंट करा? एप्लीकेशन के कितने लेंगे और अलॉटमेंट के? आप लोगों ने तैयारी पूरे साल भर में जो करी है वो ठीक है, बस उसको पॉलिश करने के लिए बुक से पॉलिश करना है, बाकी सब ठीक है। इसलिए डरना मत इस टॉपिक से। ये जब पेपर में आएगा ना, बोर्ड्स के पेपर में, तो ये पूरा 1.5 पेज में क्वेश्चन लिखा होगा। बच्चे वहां उम्मीद ही छोड़ देते हैं। वो 1.5 पेज में इसलिए क्योंकि फॉन्ट साइज बड़ा है और गैप देके लिखा हुआ है, वो उम्मीद छोड़ देते हैं कि ये कैसा क्वेश्चन आ गया। कुछ नहीं है, बस एक बार चार्ट बना दिया, क्वेश्चन लट्टू है। और अगर वो क्वेश्चन तुम्हें टफ लग रहा हो तो भाई मजे की बात, दूसरा दिया हुआ है यार। अगर तुमसे ये नहीं हो पा रहा, दूसरा पढ़ लो अपने पास, लेकिन करना है क्योंकि 6 नंबर एक बारी में दिला जाएगा बढ़िया तरीके से। आओ, तो 800 पे कॉल्ड अप वैल्यू मेघा ने बताया 6 रुपए, बन गया 48। मेघा तू ही बता, प्रीमियम इसने कौन सा नहीं दिया? ऊपर वाला नहीं दिया, नीचे वाला नहीं दिया, ये वाला प्रीमियम नहीं दिया, 3 रुपए। तो जो प्रीमियम यहां पे डेबिट करेंगे वो भी कैसे करेंगे? 800 इंटू 3। चलो बेटा 800 इंटू 3 कितना हो गया? 2400। एरियर तो मैंने पहले ही निकाल लिए थे। ये कितने निकाले थे मैंने एरियर? कहां गए? 3200। लो भाई बताओ बैलेंस कितना आता है? 4 2 6 72 माइनस 32, 4000 आता है क्या? बोलो ठीक है। हाँ हर्षिता। कुछ पोर्शन मिल गया? चेक करना पड़ेगा क्या? आओ जरा चेक कर ले एक बार। नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। बताओ हर्षिता कैसे? ये देख, ये हर्षिता ने एक डाउट पूछा है कि सर आपने डायरेक्ट 2400 कैसे डाल दिया प्रीमियम में? कुछ पैसा तो अपने पास जो मिल गया, हर्षिता का ये कहना है। लाओ जरा एक बार मैं चेक कर लूं। बेटा ये मैंने अलॉटमेंट जो मांगी थी, मुझे बताओ क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 800 पे 3 की अलॉटमेंट मांगी और 800 पे 3 का प्रीमियम मांगा? लिख सकते हैं। वहां मैंने देखो क्या लिखा है, मैंने लिखा है 800 पे पूरे 6 रुपए अलॉटमेंट के मांग लिए। अब बस मैंने वो 6 ना लिख के दिखाया, मैं तोड़ के दिखा दिया। मैंने कहा 800 पे 3 मांग रहा हूं अलॉटमेंट और 800 पे 3 क्या मांग रहा हूं? प्रीमियम। बताओ एक्सेस कितना था? 1600। तो 1600 में से पहले मैं क्या रिकवर करूंगा? अलॉटमेंट। बताओ क्या अलॉटमेंट पूरी रिकवर हो गई या अभी भी बच रही है? क्योंकि 800 इंटू 3 कितना आता है? 2400। तो पूरी अलॉटमेंट तो रिकवर नहीं हो रही, सिर्फ कितनी रिकवर हो रही है? 1600। तो इसका मतलब 800 यहां भी बचे हुए हैं और 2400 पूरे यहां बचे हुए हैं। तो हर्षिता जो तेरा डाउट है बेटा कि 2400 का प्रीमियम कुछ मिल गया होगा, कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि पहले पैसा अलॉटमेंट का रिकवर होता है और फिर पैसा जो बचता है वो प्रीमियम का होता है। ओके चलिए आगे चलें। जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आया जस्ट इग्नोर, ज्यादा सीआईडी नहीं बनना, ये क्या पूछ लिया हमें आया नहीं, कुछ नहीं, अपने बस ध्यान दो। हर्षिता तेरे को क्लियर है बेटा? चलो अगला, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। स्वर तेरे को बताना है, रेडी हो जा। बता मैं कितने रुपए की ये कॉल है अपने पास? ये कॉल है 4 रुपए की, नहीं 6 रुपए की। जरा बता ये 6 रुपए में मांग रहा हूं, कितने शेयर पे मांगूंगा? चेक कर, शाबाश शाबाश। बहुत बढ़िया भाई, भाई जीत गया बच्चा। भाई 1,60,000 शेयर तो है ही, उसमें से 800 शेयर किसके जब्त कर लिए? जैन भाई के। तो अब जैन से थोड़ा ना पैसा मांगेंगे, इसलिए 1,60,000 में से कितना माइनस हो जाएगा? 800, और उस पर 6 रुपए मांगेंगे। अब कोई बात समझ में आती है? मैं यहां पर भी ऐसे ही लिख रहा हूं, 1,60,000 में से 800 गया, ये 4 रुपए हैं, और 1,60,000 में से 800 गया, और ये कितने रुपए? 2 रुपए थे ना इसमें, 2 रुपए। ये तुम घर पे कर लेना, ये होमवर्क है तुम्हारा, ये भर देना फिगर। आओ अगला, बैंक टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अच्छा निकालना तब भी पड़ेगा, फंस गया यार मैं तो यहाँ। हाँ कितना आ रहा है? सबसे ऊपर वाला बता। 955,200, ये तो फोन नंबर जैसा लग रहा है। 955,200। और उसको धक्का दो, छोड़ो उसको। और इसने भी पैसा नहीं दिया, इसने पैसा नहीं दिया। अब इसका वर्किंग नोट बनाया नहीं बनाया? क्यों? एडजस्ट ही नहीं हुआ। जब एडजस्ट नहीं हुआ तो बिना वर्किंग नोट के डायरेक्ट निकाल दें क्या? जब हम डायरेक्ट निकालेंगे तो इशूड शेयर पे निकालेंगे या अप्लाइड पे निकालेंगे?
इशूड। भाई अप्लाइड सिर्फ पहली एंट्री में यूज होता है, बाकी जहां जो भी यूज करना है सब जगह क्या यूज करना है, इशूड। बताओ ये दूसरा जो भाई साहब थे, इन्होंने 6 रुपए नहीं दिए पर इनके अप्लाइड शेयर गिवन थे, कुछ ध्यान आ रहा है मुझे, ये इन्होंने शायद अप्लाइड शेयर गिवन थे इनके। दूसरा आदमी है गुप्ता, हाँ ये देखो गुप्ता के अप्लाइड शेयर गिवन है, निकाल के दिखाओ इसके अलॉटेड शेयर कितने होंगे। भाई 160 वालों को 240, 240 वालों को 160 देते हैं, ये इसने अप्लाइड इसके 1200 हैं, तो ये अगर इसका आधा है तो ये भी इसका हो जाएगा आधा, मतलब अलॉटेड कितने हो गए 800। तो भाई डालो 800 इंटू 6 48। एक बच्चा निष्ठा, एक बच्चे वो कह रही थी कि सर अगर हम ये मन में निकाल लें क्या तब भी कॉपी में लिखना पड़ेगा, भाई दिखाना तो तब भी है, मतलब जो तुमने ये शूट अप्लाइड निकाला है भले शॉर्ट में बता देना उसको, खाली टेबल बना देना पर बता देना कि ऐसे निकाला है। इस बात के नंबर आपके तब नहीं कटेंगे जब आपके मार्क्स 60 करीब में हो, और अगर आपके मार्क्स 75-80 तक पहुंच रहे हैं तो नंबर काटेंगे इन चीजों के। मतलब वंस योर मार्क्स रीच टू सर्टेन पोटेंशियल, तो टीचर ना मौका ढूंढता नंबर काटने का कि ये नहीं करा या ये नहीं करा, इसलिए अपनी तरफ पे बेस्ट चलो। ये बैलेंस है, ये घर पे निकाल लेना। अब फोर फीचर की एंट्री करो, पेपर में भी अगर टाइम कम हो ना तो ऐसे बैलेंस लिख देना, सिर्फ टाइम कम हो तब, हर बार नहीं, ताकि हर हर जगह टीचर नहीं निकालेगा, समय बहुत कम है, तुम्हें क्वेश्चन पूरा करना है, ऐसे बैलेंस लिख देना, टीचर समझ जाएगा कि अच्छा तूने ये भर दिया ये भर दिया, मतलब बैलेंस है, लेकिन सिर्फ जब समय कम हो। आइए फोरफीट करना है, शेयर कैपिटल टू शेयर फोरफीचर टू कॉल्स इन एरियर। आ जाओ बताओ प्रीमियम डेबिट करूं नहीं करूं, होगा बहुत बढ़िया। आओ इन भाई के भी 800 शेयर जब्त हो रहे हैं, होल्ड अप वैल्यू अब तो पूरी 10 लेंगे, प्रीमियम डालो यहाँ पे, इसने 800 पे 2 रुपए का प्रीमियम नहीं दिया 1600, और एरियर अभी निकाले थे हमने इसके, कहाँ गए 4800। बताना बेटा बैलेंस कितना आता है, बैलेंस बैलेंस कितना आता है, अच्छा सेम ही आ रहा है क्या, चलो बोलो यहां तक कोई समस्या, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी 2 एंट्री पड़ी है, रीशू और कैपिटल रिजर्व। आओ जरा रीशू, बैंक टू शेयर कैपिटल, सारे बेच रहे हैं कुछ बेच रहे हैं, 1000 बेच रहे हैं, कितने रुपए में, 8 रुपए में, फुली पेड अप है, डालो 1000 इंटू 10, 10,000, ऊपर बच गया शेयर फोर फीचर। बोले कोई दिक्कत, आपके क्वेश्चन में फोर फीचर की तो अलग अलग एंट्री हुई है, री इशू के साथ में हो गई है, तो हमें री इशू को भी क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। यार तोड़ना सीखा था, जिन्होंने नहीं सीखा तोड़ना अब सीख लो। बताओ बेटा 10 का शेयर 8 में बिक रहा है, नुकसान कितना है, 2 यहां भी मल्टीप्लाई होगा 2 यहां भी मल्टीप्लाई होगा। अब बस ये पता लगा लो कि ये री इशू की एंट्री है, किसके कितने री इशू हो रहे हैं, पढ़ो क्वेश्चन में जाके झांको किसके कितने री इशू हो रहे हैं। हाँ कह रहा है सारे री इशू हो रहे हैं किसके, जैन के। भाई बात बताओ, जैन अपने पास, ये जैन है और ये गुप्ता है, जैन के फोरफीट कितने हुए थे 800, तो अगर मैं टोटल शेयर 1000 बेच रहा हूं जिसमें जैन के 800 हैं, तो बोलो गुप्ता के कितने होंगे, कर पाओगे, मल्टीप्लाई करो 800 इंटू 2 कितना आ जाएगा 1600, और 200 इंटू 2 कितना आ जाएगा 400। बताओ 1600 और 400 मिला के कितने बन जाएंगे, 2। ऐसा होना, आगे कैपिटल रिजर्व निकालो, शेयर फोर फीचर टू कैपिटल रिजर्व, कौन सी एंट्री में, क्योंकि ये जो क्या नाम है इसका गुप्ता, उसने कॉल नहीं दी, अब तू कहेगी कॉल में तो प्रीमियम है ही नहीं, हाँ बहुत बढ़िया, क्या देख प्रीमियम था कितना 6 रुपए का था, बेटा एक यहाँ 3 यहाँ तो 4 हुआ, तो इसका मतलब 2 रुपए का प्रीमियम किसके अंदर होगा, कॉल के अंदर, समझी, वो गुमराह कर रहा है, गुमराह गुमराह होना नहीं है। आओ हाँ भाई फॉर्मूला लगाएंगे इसके अंदर, कौन सा फॉर्मूला याद है, 2 फॉर्मूला लगेंगे, गुप्ता का अलग निकलेगा और जैन का अलग निकलेगा, क्योंकि जैन के तो सारे रीशू हो गए और गुप्ता के सिर्फ कितने हुए हैं, आधे हुए हैं। चलो जी ये पहले निकाल रहा हूं मैं जैन का, इधर निकाल रहा हूं गुप्ता का, जैन में शेयर फोर फीचर क्रेडिट माइनस शेयर फोर फीचर डेबिट। अबे ये जैन और गेन एक जैसा लग रहा है भाई, ये जैन आदमी का नाम है जैन,
ये जैन नहीं है, जैन, और ये गेन निकालना है। अब बताओ शेयर फॉरफीचर क्रेडिट जैन का कितना था, ढूंढो। पांचवी एंट्री में इसका फॉरफीचर कहीं पे आया था, टप्पा करो, कितना फॉरफीचर आया था इसका, 4। और बोलो जैन का डेबिट वाला कितना आया, ये डेबिट वाला आया इसका, कितना आया, 1600। ये कितना आता है, 2400। गुप्ता भाई का निकालो, शेयर फॉरफिट क्रेडिट अपॉन नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट इनटू नंबर ऑफ शेयर री इशू, माइनस करो बेटा शेयर फॉरफिट डेबिट। करें, ये शेयर फॉरफिट क्रेडिट इसका कितना आया था, 4080 आया था शायद, और इसके शेयर जब्त हुए थे 800, री इशू हुए 200, डेबिट वाला कितना था इसका, 400। करना जरा ये 800, तो ये टोटल कितना आ गया, ये 24, ये 8, तो ये हो गया जी 3200। बोलो क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो। ये 6 मार्क के मुताबिक ना बहुत लेंदी है, मतलब अगर चॉइस में छोटा हो तो फिर वो कर लेना, मतलब उसके मुताबिक थोड़ा लेंदी है, पर ये है कि इजी है, ज्यादा कोई टेंशन नहीं है। मैं इसके अंदर बैलेंस शीट भी बता रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आपको इसकी बैलेंस शीट के बारे में भी रिवाइज हो जाए। जिन बच्चों ने बैलेंस शीट पढ़ी हुई है, बैलेंस शीट शुरू करो, खाली शेयर कैपिटल बनाना है, ठीक है। मैंने अभी बैलेंस शीट की हाल ही में क्लास एक ली थी, फरवरी या मेरे ख्याल से मार्च में शायद मैंने ली थी एक क्लास बैलेंस शीट की, तो मैंने उसके अंदर ही बताया था। आओ, ये नोट करना है किसी को, हमने कर लिया, आ जाओ बैलेंस शीट। ये हम इसलिए कर रहे हैं, इसे बोलते हैं टू वे प्रैक्टिस। टू वे प्रैक्टिस मतलब एक ही क्वेश्चन में दूसरी चीज बना दो जिसका क्वेश्चन ऑलरेडी आने वाला है, ताकि हमें बार बार ना करना पड़े। अच्छा, मैं बैलेंस शीट का फॉर्मेट नहीं बना रहा, मैं सीधा नोट्स टू अकाउंट बना रहा हूं क्योंकि मेन वही है। तो एक बनाना है शेयर कैपिटल, एक बनाना है रिजर्व सरप्लस। बेटा रिजर्व सरप्लस में दो चीजें आती हैं, कैपिटल रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम। सबसे पहले बताओ कैपिटल रिजर्व कितना आया मेरा, निकाला था, और सिक्योरिटी प्रीमियम जहां क्रेडिट होता है प्लस, जहां डेबिट होता है माइनस। ढूंढो अपने क्वेश्चन में ये सिक्योरिटी प्रीमियम, जहां जहां क्रेडिट हो रहा है प्लस, जहां जहां डेबिट हो रहा है माइनस। करो पूरी एंट्री छांट मारो अपनी, जहां जहां क्रेडिट हुआ प्लस, जहां जहां डेबिट हुआ माइनस। मैंने मैंने अच्छा मैंने भी तो हरे कलर से लिखा था ना, ये तो ढूंढने में आसानी होगी। हाँ भाई, कहाँ है हरा कलर, ये रहा। सबसे पहले क्रेडिट हुआ है 160 से, फिर क्रेडिट हुआ 480 से, पहले यही लिख देते हैं, पहले 160 से क्रेडिट हुआ, फिर 480 से, फिर 480 से। और भी है क्या, दो ही है मेरे ख्याल से बस। और अच्छा ये 2400 माइनस भी है, ओके ओके। फिर ये क्रेडिट, अच्छा भाई ये भी, ये बजरा बताओ जो मैंने होमवर्क में दिया था, ये कितना है। डेबिट में आ रहा है 2400, ये फर्स्ट कॉल वाला मैंने वैल्यू लिखी नहीं थी ना, ये फर्स्ट कॉल में क्रेडिट, ये कितना हो रहा है 318400, बहुत बेकार वैल्यू आ रही है। लो भाई 318400, ये ऊपर क्रेडिट में यहाँ आएगा, बस खत्म, और तो नहीं है मेरे ख्याल। अच्छा एक और डेबिट है, ये जिसने पैसा नहीं दिया, इसने कितने नहीं दिए, 800 इंटू 2 कितना निकाल, ये रहा इसका 1600। लो भाई ये कर लो जरा फटाफट से और बताओ प्रीमियम कितना आएगा। लक्ष्य यार बाहर से तलवार उठा के दियो, कैलकुलेटर कैलकुलेटर रख दे। हाँ, कितना आ रहा है, ये निकाला है 160, 480। ऐश्वर्या, फिर बात करियो, बोलियो क्लास में है सर, आराम से बाद में बात करेंगे। ये क्या 9544 आ रहा है क्या, यही आ रहा है 9544। हाँ हाँ वही 9544, एक ही बात है। चलो शेयर कैपिटल सबसे पहले डालेंगे ऑथराइज्ड, फिर डालेंगे इशूड। ऑथराइज तो क्वेश्चन में थी ही नहीं, ठीक है, ऑथराइज धक्का दिया, इशूड दिया हुआ है। इशूड बताओ, इशूड कितना डालेंगे, 160 इशू करा 10 के मुताबिक 16 लाख आता है ना, ये 16 लाख आएगा ना। हाँ और बताओ सब्सक्राइब, भाई यही मेन है,
सब्सक्राइब। अच्छा, सब्सक्राइब के दो टुकड़े हो जाएंगे, एक होगा जी सब्सक्राइब एंड फुली पेड। पहले ये एक ही बनाते हैं, आओ जरा इसकी कहानी देखें। भाई साहब टोटल शेयर है 160। अब इस 160 में से, टोटल शेयर है 160, इस 160 में से नालायक कौन कौन है? एक है जैन और दूसरे नालायक का नाम क्या है? गुप्ता। जैन के कितने शेयर जब्त करे? 800। गुप्ता के भी कितने करे? 800। ठीक है, तो इनके अलावा शरीफ लोग कौन है? ये 160 में से 1600 गए तो कितना बचेगा? ये शरीफ लोग हैं, ये समझ में आता है। इसको लिख देते हैं अदर्स। अब भाई थोड़ा खोपड़ी दौड़ाना जरा अपनी, ठीक है भाई साहब, हमने ये दोनों शेयर क्या कर दिए? फोरफीट। तो मैंने आपको बताया था जो फोरफीट हो जाते हैं वो इनके साथ ही जुड़ जाते हैं, कोई सजा दे दी। लेकिन इसमें से जो रीइश्यू हुए हैं वो सिर्फ कितने हुए हैं? थोड़े से। तो इसको अगर हम इस तरह से लिखें, 1,60,000 शेयर है जिसमें से फोरफीट हुए कितने? 1600। 1600 समझ में आया? ये दोनों। पर रीइश्यू सिर्फ कितने हुए? 1000। तो बोलो आज भी मार्केट में कितने शेयर हैं? ये बन जाएंगे 400 रुपए घटा दो तो 159600। मतलब आज भी मार्केट में इतने शेयर्स हैं, इन शेयर्स पे हमें पूरा पैसा मिल गया है। तो ये 15,96,000 पूरा आ जाएगा। ये गर्व तूने यही चीज पूछी थी। तो जब इतने शेयर टोटल हैं, हमने मार्केट में इतने शेयर दिए थे, इसमें से 1600 हमने फोरफिट कर दिए और 1000 दोबारा से रीइश्यू कर दिए। तो आज भी मार्केट में कितने पड़े हैं? इतने पड़े। ये समझ में आता है? 1594। अच्छा ठीक है, ये लो 1594। तो ये 15 लाख कितना है? 94,000 ये वैल्यू आ जाएगी। अच्छा अभी भी बताओ, टोटल शेयर कितने थे? 160। उसमें से इतने मार्केट में पड़े हैं, बच कितने गए? 600। ये 600 वो शेयर हैं जो गुप्ता के मैंने फोरफीट तो कर लिए पर रीइश्यू नहीं करे। जब भी शेयर हम फोरफीट करते हैं पर रीइश्यू नहीं करते तो यहां पे ऐड हो जाता है शेयर फोरफीचर अकाउंट। ऐसा में अब क्या यहां पे ऐड होगा? गौर करना। ये कितने शेयर हैं? 600 शेयर। आपने बस ये निकालना है कि इन 600 शेयर्स पे उसने कितना पैसा दिया होगा। अब हिसाब लगाओ, वो गुप्ता के जो 600 शेयर्स हैं उस पे हमें कितना पैसा जो मिला होगा, हिसाब लगाओ। मैं नहीं बताऊंगा, लगाओ दिमाग। गुप्ता ने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दी थी, कॉल नहीं दी थी, तो प्रीमियम छोड़ के उसने कितने रुपए दे रखे थे? सोचो, प्रीमियम छोड़ के कितने रुपए दे रखे थे? 6 रुपए। या फिर सीधा सीधा ऐसे उठा लो ना, ये कहां गया? ये गुप्ता के शेयर फोरफिट कहां हुए थे? यहां हुए थे। देखो यहां से भी निकल सकता है। ये 4800 अमाउंट है कितने शेयर पे? 800 पे। तो बोलो 600 पे कितनी होगी? भाई प्रपोर्शन मेथड तो लगा सकते हैं। अगर ये अमाउंट 800 शेयर पे तो 600 पे कितनी होगी? तो ये लगाओ अपने पास, 6 6 जा कितना हो गया? 36। और यही चीज मैं नीचे बोल रहा हूं कि अगर आप ऐसे ना निकालना चाहो तो 600 इंटू 6 करोगे तब भी कितना आ जाएगा? 36। जब यहां पे जोड़ दोगे तो टोटल शेयर कैपिटल आ जाएगा 1594,000 प्लस में 3600, तो ये 1597,600 ये आपकी शेयर कैपिटल। इसमें नॉट फुली पेड अप कुछ नहीं आएगा क्योंकि कंपनी ने कॉल मांग ली है, कंपनी ने अपने पास जो है सबके शेयर फोरफिट भी कर लिए हैं, तो नॉट फुली पेड अप के अंदर कुछ नहीं है। ठीक है भाई, ये बना लेना। इसमें अगर कल को अपने पास बैलेंस शीट में आप तैयारी करोगे तो इससे आपका हो सकता है। शेयर कैपिटल, हाँ ये देखिए टोटल शेयर है 160। जिनको नहीं आया फिर से देखो बेटा, रिपीट देख लो। इस 160 में से एक है जैन, एक है गुप्ता, इसके 800 शेयर हैं, इसके 800 शेयर हैं, ये दोनों हमने फोरफिट करे हैं। तो अदर्स कितने हो गए? अदर्स हो गए 158400। अब बेटा मैं आपसे ये कह रहा हूं, टोटल हिसाब लगाओ, 160 शेयर टोटल है, इसमें से 1600 फोरफिट हुए, लेकिन फिर मार्केट में हमने 1000 रीइश्यू भी कर दिए। तो आज की तारीख में मार्केट में कितने शेयर पड़े हैं? इतने शेयर पड़े हैं, मतलब 1,59,400 शेयर जो है ये मार्केट में पड़े। तो जो शेयर मार्केट में पड़े उन पे हमें पूरा पैसा मिल गया है। तो हम लिखेंगे सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में 159400 शेयर्स हैं, इन पे पूरा पैसा मिल गया, तो ये हो गया 15,94,000। ये ठीक है। अब मैंने आपसे ये कहा, गौर से जरा बात को सुनिएगा, जैन के जो 800 शेयर फोरफिट हुए पूरे 800 रीइश्यू हो गए, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर गुप्ता के जो 800 शेयर फोरफिट हुए, रीइश्यू सिर्फ कितने हुए? 200। इसका मतलब अभी भी इसके कितने शेयर मेरे पास हैं? 600। जब किसी आदमी के शेयर फोरफिट तो होते हैं बट रीइश्यू नहीं होते, तो सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप के अंदर शेयर फोरफिचर अकाउंट ऐड होता है। कितने शेयर इसके मेरे पास हैं? 600।
हमें बस इसमें मल्टीप्लाई करना है कि इसने 600 शेयर पे कितने रुपए दिए। भाई अगर एक आदमी ने एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल में कॉल नहीं दी तो दिया सिर्फ और सिर्फ क्या, एप्लीकेशन अलॉटमेंट, और बिना प्रीमियम के कितना बन रहा है, 6 रुपए। तो बताओ कितना हो गया, 3600। दोनों को जोड़ दो तो 1597600, ये आपकी शेयर कैपिटल है। ठीक है भाई, हाँ हर्षिता आया? yes. इसी बात पे एक बैलेंस शीट का क्वेश्चन करके दिखाओ। आ जाओ, एक बड़ा क्वेश्चन एक छोटा। हाँ बेटा। हाँ यार, हाँ हर्षिता, ये पूरा लिखेगा। अगर तू वर्किंग नोट बना रही है उसमें तो छोटा लिख दे, चल जाएगा, लेकिन इनमें अपने पास तेरे को पूरा लिखना पड़ेगा। हर्षिता तेरे नंबर 55-60 तक आ रहे होंगे ना बेटा, तो मैंने नहीं बोलता। तेरे मार्क्स ना अपने आप ही जो है, मुझे भी उम्मीद है ज्यादा है, तो जहां जहां ज्यादा मार्क्स आने वाले हैं मतलब वो बेकार के नंबर काटेंगे। और ज्यादा खुद को ट्रबल मत करना, तो तुमने जैसा पेपर यहाँ दिया है वैसे ही करो, बस थोड़ा केयरफुल रहना है। मतलब जो गलतियां यहाँ करी वहां दोहरानी नहीं है, वहां पे वो ये 25 टेस्ट के बाद भी वही गलतियां दोहरा दी जो यहाँ पे हो रही थी, फिर क्या फायदा अपने पास करने का। चलो आओ जरा एक क्वेश्चन करके दिखाओ। 146 पे क्वेश्चन 21 करो, 10 मिनट दे रहा हूं, शुरू करो। 146 पे 21, 146 पे 21। कैलकुलेशन साइड में कर सकते हैं, आई मीन कैलकुलेशन दिखा सकते हैं। हाँ जी दिखा सकते हैं बिल्कुल। कैलकुलेशन दिखा दो तो पेपर हट जाएगा। हाँ तो फिर गंदा नहीं लगना चाहिए ना, मैं बताता हूँ एक तरीका, पेंसिल से दिखा दियो कैलकुलेशन। अरे यार देख, अब तू हर जगह पे बहाने ढूंढेगी, मैं क्या क्या करूं बेटा, देख दिखाना तो है ही, ऐसे दिखाओ या वैसे दिखाओ। असल में क्या होता है, कैलकुलेशन दिखाने से ना तुम टीचर का काम आसान कर देते हो, उसको ढूंढना नहीं पड़ता, वो समझ जाता है ये तेज बच्चा ही है। ये ऑनलाइन वालों पे कोरियर पहुंच गया, ऋषि तेरे पे कोरियर आया नहीं आया, हर्षिता कोरियर पहुंचा? अब बेटा फिर ये फोन में डाल के लेके जाना है, पर्चियां मतलब फोन में चलाने के लिए काम आएगा ना। करो जल्दी करो, 146 पे क्वेश्चन नंबर 21 शुरू करो। सिर्फ नोट्स टू अकाउंट बनाओ, बैलेंस शीट को धक्का दो, सिर्फ नोट्स टू अकाउंट बनाओ। बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो हम सबको पता ही है ना, वो क्या छापना, सिर्फ नोट्स टू अकाउंट बनाओ। कह रहा है भाई 1 लाख शेयर है और अच्छा 1 लाख टोटल है, उसमें से इशू खाली हम 80 कर रहे हैं, सब बिक गए। लो भाई 80 इशू कर रहे हैं, 80,000 शेयर है, सारे के सारे बिक गए, सारा पैसा मिल गया, सिर्फ 2,000 शेयर पर, क्या नाम है, छवि, छवि ने 2,000 शेयर पर पैसा नहीं दिया, छवि नालायक है। इसके अलावा ये अदर्स हैं, ये 2,000, अदर कितने हो गए, 78। अच्छा एक बात बताओ, ये 80,000 शेयर में हमने छवि के शेयर फोरफिट कर लिए, फोरफिट नहीं करे हैं, कर लिए। 2,000 शेयर इसके हमने फोरफिट कर लिए, रीइशू करे ही नहीं। तो बोलो आज मार्केट में मेरे कितने शेयर पड़े हैं, 78। बनाओ, लिखेंगे सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, इसमें डालो मार्केट में कितने शेयर पड़े हैं, 78। इन पे 10 रुपए ना, कितने, हाँ 10 रुपए, इन पे पूरे पैसे मिल गए होंगे, यानी 780 पूरे मिल गए। अब बताओ, छवि के शेयर फोरफिट तो हुए बट री इशू नहीं हुए, क्या शेयर फोरफीचर ऐड होगा या नहीं होगा? जिसके शेयर फोरफिट हो गए बट री इशू नहीं हुए तब ऐड होगा, ऐड करो इसमें। बताओ कितने शेयर हैं उसके, 2,000। और बताओ इन 2,000 शेयर में हम क्या लिखेंगे, जो मिला या जो नहीं मिला? जो मिला, उसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट और सेकंड फाइनल में ये नहीं दिया, तो बताओ दिया कितना होगा, पहली 3, ये पहली 3 अपने पास सब प्लस कर लो, बताओ कितना है, 3 एप्लीकेशन, हाँ खाली फाइनल बोल रहा है ना, एक्सेप्ट, अच्छा फर्स्ट एंड फाइनल ये एक ही है, नहीं अलग अलग है, तो ये दोनों नहीं दिए, तो सिर्फ इतना दिया होगा, ये लो। तो ये कितना बनता है एप्लीकेशन अलॉटमेंट,
3 और 2 5, ये लो 2000 इंटू 5 कितने हो गए 10। तो बोलो भाई 7 80 और 10 कितने हो गए 7 90। बोलो आया समझ में? पक्का? मजा नहीं आया? एक और करो, को स्वाद नहीं आया इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी। एक साल से जान खा रखी है ना मेरी कि ये बैलेंस शीट बता, बैलेंस शीट बताओ अपने पास। अब करो बेटा बैलेंस शीट बैठ के, आज बैलेंस शीट ही करेंगे अपन। ये भी बेकार क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन बैलेंस शीट के बेकार भरे पड़े हैं। अब बेटा यही तो स्वाद है। हाँ ये क्वेश्चन है भाई जबरदस्त। आओ 64 पे 21, आओ करो। ऐश्वर्या जिसके घर से कॉल आया ना बोल दियो आज रात में ही आएंगे, आज नहीं आएंगे बच्चे, बोल दियो मतलब रात में ही आएंगे, खाना पीना बना लो आराम से, डिस्टर्ब करने के लिए यहीं पे बैठा दिया बच्चों को। और जिसका यहाँ क्लास में भी फोन बजे ना उठा के बोल देना मैं अभी नहीं आ रहा हूँ, मैं 2 घंटे बाद आऊंगा। यहाँ पे पढ़ाई शुरू कर लो, यहाँ पे तुम लोग घर पे कुछ नहीं पढ़ रहे हो। चलो भाई ऑनलाइन वाले बच्चे भी बेटा मैंने जिससे बीच में पूछ लिया ना, जिसका माइक नहीं खुला फिर ध्यान रखना, मैं घर से उठा के इधर ही ले आऊंगा, तो अपना माइक के ऊपर हाथ रखना बिल्कुल। चलो 21 इस पे लगा लो अनमोल। ये पेपर से एक दिन पहले तुम क्वेश्चन रिवाइज कर लेना, ठीक है? स्टार मार्क कर लो इस पे। इसमें प्रोराटा घुसा दिया है बैलेंस शीट में। अब बच्चा प्रोराटा देख के बैलेंस शीट में भिनक जाएगा कि ये क्या आ गया नया। तो मैं आपको बता दूं प्रोराटा से बैलेंस शीट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं, सिर्फ घुमाने की टेक्निक है। मैं तुमसे बोल रहा हूं 1 लाख शेयर इशू करे, खरीदने वाले 4 लाख आ गए, बस मैं तुम्हें डरा रहा हूं, डरना मत। बैलेंस शीट में प्रोराटा का कोई इंपैक्ट नहीं है, कुछ नहीं, नथिंग। अब करो क्वेश्चन अपने पास, आपके लिए काम की चीज है इशूड शेयर, अप्लाई अप्लाई जो है सब धक्का दो। एरियर वेरियर निकालने में शायद काम आ सकता है, बाकी किसी में काम नहीं आएगा। पेज नंबर 64 वृष्टि, 64 पे 21, पेज 64 क्वेश्चन 21। सिर्फ नोट्स टू काउंट बनाओ, बैलेंस शीट को छोड़ दो, सिर्फ नोट्स टू काउंट। ये है 3, ये है अलॉटमेंट 7, एक कॉल, टोटल है कितना प्रीमियम 20% प्रीमियम। तो 20% का मतलब हो गया 5 + 2, तो ये होगा 12, 10 और 2, तो ये हो गया अपने पास 9 और ये 3। घर पे जाके दवाई वाई ले लियो, तो अगली क्लास में तेरे को ऑनलाइन में बिठाऊंगा मैं, जब पेपर का समय है यहाँ ठंडा पीना खाना चल रहा है इसका। जब भुलवा दिया क्वेश्चन, ऑल दी अलॉटमेंट, ध्यान भटक गया ना पूरा। ये तेरे खांसने से वहां पे देखो सारे बच्चे ना सुनाना शुरू कर देंगे अगर पेपर में खांसेगा तो, थोड़ा ध्यान रखियो। हाँ संजू भाई ने 15,000 शेयर पे, संजू ने अलॉटमेंट नहीं दी, तो ये संजू भाई हैं, इनके 1500 शेयर हैं, 15,000 शेयर हैं, इन्होंने एप्लीकेशन दी, अलॉटमेंट नहीं दी। और वो मैं डरा रहा था ना, मैंने बोला ही था। और रॉकी, रॉकी भाई ने अपने कॉल का पैसा भी अलॉटमेंट में दे दिया। अच्छा ये भाई साहब एडवांस दे रहे हैं, इन्होंने ये पैसा यहाँ दे दिया, कह रहा शेयर कैपिटल दिखाओ, भाई इतना ही है। ये कह रहा प्रोराटा नहीं है, तो प्रोराटा है तो सही, पब्लिक हैड अप्लाइड फॉर 10 लाख शेयर। अरे वो एक ही बात है ना। आओ जी लिखो शेयर कैपिटल। भाई इस क्वेश्चन में कॉल मांग ली या नहीं मांगी? पढ़ो क्वेश्चन में, क्या इस क्वेश्चन में कॉल मांग ली या नहीं मांगी? बोलो भाई। नहीं मांगी। अबे उसने लिखा है बैलेंस ऑन कॉल, और अगर वो बैलेंस ऑन कॉल लिख रहा है और वो बोल रहा है कि एक आदमी ने कॉल का पैसा पहले ही दे दिया, अगर मैंने मांग ली होती तो फिर वो एडवांस क्यों होता, है कि नहीं? तो जब कभी वो बैलेंस ऑन कॉल बोल रहा है और किसी आदमी ने पैसा पहले दे दिया, तो आपकी एजम्पशन ये होनी चाहिए कि इस क्वेश्चन में कॉल नहीं मांगी है। अब बताओ जरा, कॉल अगर नहीं मांगी तो इस क्वेश्चन में सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप बनेगा या नॉट फुली पेड अप बनेगा? क्योंकि किसी आदमी ने पूरा पैसा दिया ही नहीं, जो पूरा पैसा दे भी रहा है वो भी लाइबिलिटी में जाएगा क्योंकि वो एडवांस है। पढ़ा था ना, कॉल्स इन एडवांस अदर करंट लाइबिलिटी में जाता था।
और अदर करंट लायबिलिटी उसने बनाने को बोला ही नहीं, वो तो कह रहा है सिर्फ शेयर कैपिटल बनाओ। तो कैसे लिखेंगे? लिखेंगे शेयर कैपिटल में सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, ये मैं सब्सक्राइब दिखा रहा हूं खाली, और एक लिखेंगे सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड अप। फुली पेड अप के अंदर कुछ नहीं आएगा, नील, क्योंकि किसी शेयर के पूरे पैसे नहीं मिले। अगर आप ये सोच रहे हो सर रॉकी ने तो पूरा पैसा दे दिया, भाई रॉकी ने जो पूरा पैसा दे दिया वो एक्स्ट्रा पैसा भी अभी लायबिलिटी में पड़ा रहेगा, क्योंकि वो अभी तक मैंने मांगा नहीं था। बाकी नॉट फुली पेड अप में आ जाओ। भाई टोटल शेयर कितने हैं? 8 लाख। 8 लाख में से अलग कर दो। कौन नलायक कौन था इसमें? नलायक था संजू, नलायक था। संजू के शेयर अलग कर दो, कितने शेयर है? 15,000। बोलो 8 लाख में से 15,000 शेयर्स ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, और मेरे ख्याल से फोरफिट तो किसी के भी नहीं करे हैं, है ना? तो ये लो भाई, 8 लाख में से 15 गए, तो शरीफ लोग कितने हैं? 785 लिखो यहां पे। अब थोड़ा इसको स्टाइल से लिखना, 785,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच, और कॉमा डाल के लिखना कॉल्ड अप। बताओ सारे बच्चे कॉल्ड अप कितना लेंगे? बोलो भाई, यहां तक पैसा जो है मांगा है, लेकिन इसमें ये नहीं मांगी है, तो कॉल्ड अप वैल्यू सिर्फ कितनी हुई? ये 3 और ये 5, यानी कितने हो गए? 8। लो भाई करो मल्टीप्लाई, 785,000 इंटू कर दो 8, 62 50, ये हो गया 62,50,000। अब बताओ क्या हम इसमें शेयर फोरफीचर ऐड करें? वो कब ऐड करते हैं? जब फोरफीट तो हुआ बट रीइश्यू नहीं हुआ। ना तो यहां फोरफीट हो रहा है, ना रीइश्यू हो रहा है, तो उन बाकी 15,000 शेयर की अकाउंटिंग अलग से दिखाओ, लिख के दिखाओ 15,000 शेयर ऑफ 10 ईच। ये भी कितने थे? 8 कॉल्ड अप। हमने संजू से भी 15,000 पे 8 रुपए मांगे थे, मतलब कितने मांगे थे? 1,20। और संजू नालायक निकला, संजू ने पैसे नहीं दिए, कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर यहां पे क्या कर देंगे? माइनस। बोलो इसने 15,000 शेयर पे कितने रुपए नहीं दिए? बताओ क्या नहीं दिया था इसने? अलॉटमेंट नहीं दी थी ना, 5 रुपए की अलॉटमेंट नहीं दी, तो बोलो 75,000 रुपए नहीं दिए। 1,20 में से 75 नहीं दिए तो कितने दिए होंगे? 45। टोटलिंग टोटलिंग खेल लो, ये था 62,50, ये था 45, यही टोटल आ जाएगा अपने पास शेयर कैपिटल में। ये कितना आता है मुझे पता नहीं, टोटल कर लेना भाई, शायद 62,95,000 आता है। क्या आता है? सर पिछली बार आपने शेयर फोरफीचर ऐड करके दिखाया था, इस बार आप ऐड नहीं कर रहे, ऐसे दिखा रहे हो, ये क्या चक्कर है? पिछली बार ऐड इसलिए किया था क्योंकि जो फोरफीट हुए थे पर रीइश्यू नहीं हुए थे। इस क्वेश्चन में तो ना फोरफीट हुए ना रीइश्यू हुए, तो बाकी लोगों की अकाउंटिंग अलग करो और ये जो संजू की अकाउंटिंग है अलग करो। सर आपने रॉकी की अकाउंटिंग क्यों नहीं करी? भाई रॉकी ने एडवांस दे दिया, तो उसने एक तरह से पूरा पैसा दे दिया है, बट वो पूरा पैसा जो एक्स्ट्रा उसने दिया वो लायबिलिटी में आएगा, वो बनाना ही नहीं है। हमें सिर्फ शेयर कैपिटल दिखाना है, तो सिर्फ इतना ही दिखाना पड़ेगा। ठीक है भाई, है दिया पीछे इसका आंसर 62,95। क्या मैंने गलत करा है क्या? 1,20 में से 75 गए तो 45 ही तो आएगा, तो ये 6250 और 45 60, ये तूने वो क्यों आएगा? अरे यार वो एडवांस अपने पास कॉल्स एडवांस में जाता है ना, ये तूने टोटलिंग करके सही बताया है। 785 इंटू 8, ठहर जा जरा, रुक जा। नालायक 62,80,000 आ रहा है ये, बिल्कुल नालायक। क्लास में गलत भी बताया, गुमराह भी कर रहा है क्लास को। तो तुमने 80 लिखा और इधर हमें 50 बता रहा। बहुत सही बेटे, बहुत सही। मतलब क्लास में मुझे बदनाम कर रहा है कि मेरे आंसर मैच नहीं कर रहे। ये आ रहा है 63-25। सही करो भाई इसको। अगली बार से ये जो आंसर बोले मानना नहीं बेटा, अपना खुद निकालना। कॉल्स इन एडवांस अपने पास जो है इसमें नहीं आता कभी, ध्यान रखना यार। तुम लोगों को ना सब चीज ऐसा लगता है खोल खोल के बतानी पड़ती है। ये बताओ जरा, ये शेयर कैपिटल के अंदर सारी कैपिटल आती थी, इशूड, सब्सक्राइब, ऑथराइज, और मेजर हेड क्या था? शेयर होल्डर फंड्स। अब एक कॉल इन एडवांस का सब हेड क्या था? अदर करंट लायबिलिटी, और मेजर हेड क्या था? करंट लायबिलिटी। और तुमसे कह रहा है ये बनाओ, और तुम पूछ रहे हो सर ये क्यों नहीं दिखा रहे इसमें। क्यों दिखा दूं भाई? एडवांस अपने पास किस में आता है? लायबिलिटी में आता है। वो जब तुमसे शेयर कैपिटल बोल रहा है तो सिर्फ शेयर कैपिटल दिखाऊंगा। हमारी बात समझ में? तो तुम्हारी बैलेंस शीट के क्वेश्चन में अगर कोई भी एडवांस दे रहा हो ना, उसे निस्ते नाबूद कर देना, काट देना उसको, बिल्कुल इस तरह से काटना ही क्वेश्चन में नजर ही ना आए, क्योंकि कोई काम नहीं है उसका, क्योंकि वो तुमसे सिर्फ ये पूछ रहा है बेटा, और इसमें सिर्फ शेयर कैपिटल ही आती है। अब आप कहोगे सर फिर एरियर्स यहां पे क्यों दिखा दिए? क्योंकि एरियर शेयर कैपिटल में आते हैं। आपने पढ़ा था एरियर का सब हेड क्या होता है? शेयर कैपिटल, और मेजर हेड अपने पास क्या है उसका? शेयर होल्डर फंड्स। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया था, इसको करने में थोड़ा आया मजा।
हाँ कौन सा, ये वाला? बेटा देख, मैं नोट बना रहा हूं किसका, शेयर कैपिटल। सीधी सीधी सी बात है, क्या शेयर कैपिटल में प्रीमियम आता है या नहीं आता है? बहुत बढ़िया, शेयर कैपिटल में प्रीमियम अपने पास जो नहीं आता। ये इसकी एप्लीकेशन थी अपने पास 3, 7, 5 + 2। अब जरा बता, ये प्रीमियम को बिल्कुल भूल जा, तो प्रीमियम के बगैर एप्लीकेशन कितनी है? 3, ये कितना है? 5। टोटल कॉल्ड अप कितना हो गया? 8। तो मैंने 15,000 पे 8 रुपए मांगे, मतलब 1,20 मांगे, और इस नालायक ने 15,000 पे कितने रुपए नहीं दिए? अब 7 मत बोलियो, क्योंकि हम शेयर कैपिटल का नोट बना रहे हैं, तो उसमें ये प्रीमियम के साथ है, तो ये भी कितना लेना पड़ेगा प्रीमियम के बगैर? तो ये 75,000 उसने नहीं दिए, तो दिए सिर्फ और सिर्फ कितने होंगे? 45। ओके, शेयर कैपिटल के नोट में दूर दूर तक कहीं प्रीमियम नहीं आता, क्योंकि प्रीमियम का नोट ही अलग बनता है अपने पास। ओके, डिवेंचर रिवाइज करा है? करा है, चलो ठीक है। आओ क्वेश्चन निकालो जरा। 122 पे 19, पहले नीचे वाला करेंगे। 122 पे 19, क्वेश्चन 19 पेज 122, पहले नीचे वाला करो। एक 122 पे 19, ये हीरो लिमिटेड वाला, शुरू हो जाओ। एंट्री याद है? एसेट टू वेंडर टू लाइबिलिटी, कुछ ऐसा था। और पेपर में वेंडर नहीं लिखना है, पेपर में वेंडर का नाम लिखना है, वेंडर छाप कर आ जाए। और एसेट का भी नाम लिखना है, जो एसेट खरीद रहा है। अगर एसेट जैसे यहाँ पे दिया है प्लांट मशीन, तो प्लांट मशीन लिखना है यहाँ पे। आओ जी, कह रहा हीरो लिमिटेड परचेज कर रहा है प्लांट मशीन। लक्ष्य तू बता क्या एंट्री होगी? पहली एंट्री बता तू। वेंडर नहीं, वेंडर का नाम पढ़, क्वेश्चन में पढ़, वेंडर नहीं लिखना। हाँ, पर्ल्स मशीनरी लिमिटेड, बहुत बढ़िया। आओ भाई, कितने की मशीन ली है? 18 लाख। ठीक है भाई, अगले में आ जाओ। अब ये पर्ल भाई को दे रहे तो 18 लाख है। बताओ, हमने इसको सबसे पहले दे दिया 3 लाख प्रोमिसरी नोट से। प्रोमिसरी नोट क्या होता है? इसका एक और नाम था, ड्राफ्ट। ये तुम्हारी समरी बुक में मैंने डाला था कि इसको और क्या बोलते हैं अपने पास? ड्राफ्ट। तो हमने इसको बिल्स पेबल दे दिया। पढ़ो कितने का बिल्स पेबल दे दिया? 3 लाख। अच्छा, कह रहा है जो बाकी देंगे, बाकी देंगे प्रेफरेंस शेयर में। लिखो टू 9% प्रेफरेंस शेयर। और ये 100 का प्रेफरेंस शेयर प्रीमियम में दे रहे हैं, तो यहां पे प्रीमियम भी आ जाएगा। मैंने इसमें नंबर ऑफ शेयर निकाल के दिखाए थे आपको। कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ शेयर? पेमेंट इन शेयर अपॉन में क्या? इशू प्राइस। बताओ पेमेंट अभी शेयर में कितनी करनी है? क्या 18 करनी है, 3 करनी है, 15 करनी है? क्योंकि 18 में से 3 पे हो चुका है, तो अब कितना पे करना है? 15। बोलो इशू प्राइस कितना आएगा? 100 का है क्या शेयर? हाँ, 100 का शेयर है 120। 120 में ये 15 लाख आता टेबल में? कितना आता है भाई? ये तो पूछना है ना, निकालना अपने पास। ऐसे तू रहने दे, तो बेकार गलत बताता है। 12,500 तो यहां डालेंगे जी, 12,500 प्रेफरेंस शेयर इंटू 100। इसमें हमेशा फेस वैल्यू आती है 1250, और यहाँ 12,500 इंटू 20 का प्रीमियम, ये आ गया 2.5। बोलो ठीक है। ऊपर वाला करो, जिनका ये हो गया ऊपर वाला करो। जिनका ये हो गया ऊपर वाला पार्ट करो, सीएमसी लिमिटेड वाला। सर इनके अकाउंट लगेगा? हाँ बेटा, ये अकाउंट डेबिटेड वगैरह ये भी लगेगा। बेटा लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस जो है सेम वही है, इन्वेस्टमेंट्स। अब अगर वो बढ़ रहा है तो तूने खरीदा होगा, खरीदा है तो इन्वेस्टमेंट में माइनस कर। और अगर कम हो रहा है तो तूने बेचा होगा, अब बेचा होगा तो इन्वेस्टिंग में प्लस कर। हाँ भाई, कह रहा है भाई ये सीएमसी वाला एसेट ले लिए 290 के, लाइबिलिटी ले ली 40 की। तो किससे लिए? अल्फा लिमिटेड। अच्छा, एसेट के नाम नहीं दिए हैं, एसेट 290।
2, लाइबिलिटी है जी 40, और क्या है, पीसी दिया नहीं है, पीसी दिया है, अच्छा, टू अल्फा लिमिटेड, अल्फा में पीसी है 240। हाँ भाई बोलो, डिफरेंस जो बचता है कहाँ बचता है? अच्छा नीचे आ रहा है क्या, 10,000, लो भाई कैपिटल रिजर्व, चलो। इसके बाद है अपने पास इशू 10% डिबेंचर एट अ प्रीमियम ऑफ 20% टू अ वेंडर। अब डिबेंचर दे दिए तो अल्फा को 240 देने हैं, और तुमने इनको डिबेंचर दे दिए, क्या रेट है डिबेंचर, 10% डिबेंचर, और तुमने उनको ये डिबेंचर भी दिए हैं प्रीमियम पर, डालो भाई सिक्योरिटी प्रीमियम। हाँ भाई नंबर ऑफ डिबेंचर बताओ भाई, ये नंबर ऑफ डिबेंचर हमेशा निकाल के दिखाना है। पेमेंट 240 करनी है, 240 बटा कितना आएगा 120, तो ये आ गया 2000 डिबेंचर, 2000 इंटू 100, और यहाँ पे आ गया बेटा 2000 इंटू में अपने पास 20। डिबेंचर की फेस वैल्यू नहीं दी, हाँ तो नहीं दी तो 100 मानना बेटा, शेयर की फेस वैल्यू नहीं दी होती 10, डिबेंचर की फेस वैल्यू नहीं दी होती तो 100, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ऐसा पूछा तो नहीं है पर मैं पूछ रहा हूं, मान लो ये जो डिबेंचर हमने इसको दिए हैं, ये बोलता कि रिडीम एट प्रीमियम है, ये जो डिबेंचर हमने इसको दिए हैं ये बोल देता है इसमें कि ये डिबेंचर भी प्रीमियम में रिडीम होंगे, वो खा क्लिप ऐड हो जाती है भाई, अगर प्रीमियम पे रिडीम होते हैं तो एक क्लिप बताई थी मैंने, हाँ लॉस, क्लिप तो याद है पर कहाँ ऐड होती है ये याद नहीं है। लॉस ऑन इश्यू टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, मान लो 10% पे ये अपने पास हो रहा होता, 2 लाख का 10% कितना होता, 20 और 20, ये क्लिप हर बार सेकेंड एंट्री में ऐड हो जाएगी जब जब डिबेंचर किस पे रिडीम हो रहे होंगे, प्रीमियम। अब हालांकि यहां नहीं बोला है तो हमने इसको नहीं करा, बट अगर ये है तो ऐसे करना है। अच्छा इसमें नीचे कोलेटरल सिक्योरिटी भी है, वो भी करो, कोलेटरल सिक्योरिटी भी है वो भी करो, बनाओ, एक एक क्वेश्चन हर तरह का करो जरा। कोलेटरल सिक्योरिटी याद है, ये भी तुम्हारा मतलब दुखता भाई टॉपिक है, इसमें सबको ही डाउट रहता है कोलेटरल सिक्योरिटी में। रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ, हाँ जरूरत तो नहीं है पर मतलब बना दो क्योंकि पहला सवाल है ये, उसमें बना दो। अरे ये मतलब तू बिल्कुल कुछ मौका वौका मत दियो उसको कुछ, ये वो तेरा के नंबर नंबर काटे। हर्षिता पेपर में आया तो छोड़ दियो, यहाँ बना ले बेटा, अगर पेपर में भी मत छोड़ियो, अगर पेपर जल्दी खत्म हो जाए ना तो खाली बैठी हो तो ये सब ड्रॉ कर लियो। आ गया, ये तो है ही नहीं। हाँ ये रहा, हाँ भाई ये जो अपने पास कोलेटरल सिक्योरिटी था, इधर एक बार देख लो फटाफट रिवाइज कर लें। तो भाई कोलेटरल सिक्योरिटी में जब हम लोन लेते हैं तब एंट्री होती है बैंक टू बैंक लोन, और जब हम डिवेंचर देते हैं तब एंट्री होती है डिवेंचर सस्पेंस टू डिवेंचर, ओके। अब यहाँ पे ये दो मेथड है, एक मेथड जो पहला है वो कहता है जहां पे सेकंड एंट्री रिकॉर्ड नहीं करनी, ध्यान से जरा इस बात को पढ़ लेना, मैंने कहा सेकंड एंट्री रिकॉर्ड नहीं करनी, मतलब बैंक टू बैंक लोन वाली एंट्री तो हर बार रिकॉर्ड करनी होती है, सिर्फ ये डिवेंचर देना हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तो अगर मैं सेकंड एंट्री रिकॉर्ड नहीं करना चाहता ये मेथड 1 है, और अगर मैं सेकंड एंट्री को रिकॉर्ड करना चाहता हूं तो ये मेथड 2 है। आ जाए प्रेजेंटेशन कैसे होगी, ये फर्स्ट एंट्री जो है ये सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, यू कैन स्किप दिस एंट्री इन एग्जाम, मतलब बैंक टू बैंक लोन वाली एंट्री यू कैन स्किप, ये मैंने आपको क्लास में ही बताया था कि लोन लेने की एंट्री सिर्फ मैं करवाता हूं, टीएस गरेवाल में कहीं नहीं करी हुई है, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, आपके ऊपर है। अच्छा मेथड 1 में प्रेजेंटेशन कैसे होगी, मेथड 1 में जहां पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग आता है उसका हम नोट बनाएंगे, और नोट में ना इस तरीके से लिख कर आएंगे, थोड़ा ध्यान देना, नोट में हम लोग लिखेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर बैंक लोन आ गया, और मैंने आपको बताया था मेथड 1 में एक्सप्लेनेशन देते हैं, ये आ गई एक्सप्लेनेशन, इसके नीचे बस ब्रैकेट में लिख के दिखा देंगे सिक्योर्ड बाय इतने डिबेंचर इशूड एज कोलेटरल। और अगर यही मेथड नंबर 2 होता तो उसमें पहले बैंक लोन दिखाते, फिर डिबेंचर दिखाते, और फिर उसी डिबेंचर में से क्या माइनस करके दिखाते, डिबेंचर सस्पेंड, तो अल्टीमेटली वही बैंक लोन की वैल्यू आ जाती है। मेथड 1 क्या प्रोवाइड करता है, एक्सप्लेनेशन, जबकि मेथड 2 क्या प्रोवाइड करता है, डिस्क्लोजर। एक्सप्लेनेशन मतलब तुमने कोई एक्सप्लेन करी है चीज, डिस्क्लोजर मतलब एक्सप्लेन नहीं करी, जो ऊपर दिखा रखा है एंट्री में बस उसी को आगे लिख दिया। एंड इफ साइलेंट हमेशा कौन सा मेथड यूज करना है, 1, ओके। आओ जरा इसी में पढ़ लो, कह रहा है ये कहा गया
1 जून को इन्होंने लोन लिया देना बैंक से और डिवेंचर दे दिए 1.5 लाख के, लोन लिया और डिवेंचर दे दिए। इन्होंने नीचे बोला है इसकी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करो, तो तुम पेपर में किसी से भी कर सकते हो, पर ये बोल रहा है ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करो, तो इसका मतलब मैं मान के चल रहा हूं ये मेथड 2 लगा रहा है, क्योंकि वो रिकॉर्ड करने के लिए बोल रहा है। तो बताओ अगर मैं एंट्री पास करता, नहीं, जब अपने पास क्वेश्चन साइलेंट, जैसे शो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, साइलेंट का उसने बोला उससे रिकॉर्ड दीस ट्रांजेक्शंस, जब रिकॉर्ड बोल रहा है तो अपने पास फिर डिवेंचर देने की एंट्री तो करनी चाहिए ना यार, ठीक है। बैंक टू बैंक लोन, कितने का लोन लिया अपने पास, 1.30, और फिर अगला अपने पास बोल रहा है 1.50, ओके। एक जुगाड़ बता रहा हूं, जुगाड़, ये देखो तुम्हें नहीं समझ में आया, मेथड 1 है मेथड 2। अब जैसे मैंने यहां पे कर दिया मेथड नंबर 2 से मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, तो अपने क्वेश्चन के आखिरी में नोट डाल देना अल्टरनेटिवली इट कैन ऑल्सो बी सॉल्व विद मेथड 1 वेयर दिस एंट्री विल बी स्किप्ड। बस ऐसे जहां तुम्हें डाउट होता है ना कि मैं ये कर रहा हूं कहीं टीचर ये तो नहीं मांग रहा, अबे तो एक मेथड से करो, दूसरे मेथड का नोट दे दो कि ऐसे भी हो सकता है, उससे आपने इनडायरेक्टली टीचर को दोनों बातें बता दी, तो फिर वो नंबर नहीं काट पाएगा। खैर यहां पे अपने पास डिवेंचर सस्पेंस टू डिवेंचर भी आएगा, हमने उसको डिवेंचर दिए, कितने के डिवेंचर दिए, 1.5 लाख, 1.30 ही तो है। अब इसके बाद बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट में अपने पास लिखेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में सबसे पहले लिखेंगे बैंक लोन, बैंक लोन है अपने पास 1.30 का, फिर लिखेंगे डिवेंचर, डिवेंचर हमने उनको दिए हैं, कुछ नहीं बताया कितने डिवेंचर, पर डिवेंचर दिए -% डिवेंचर, डिवेंचर हमने उनको दिए 1.5 लाख के, इसी में से डिवेंचर सस्पेंस माइनस करके दिखा देना, ये भी 1.5 लाख है, ये आ गया नील, तो टोटल आ जाएगा 1.30, बस ये दिखाना, ठीक है भाई। कोलेटरल सिक्योरिटी का क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो करना, उसको छोड़ना नहीं। हाँ डिवेंचर वर्ड जहां कहीं भी आता है हर चीज परसेंटेज लगा दियो उसमें, डिवेंचर एप्लीकेशन में लगा दे, अलॉटमेंट में लगा दे, सब जगह, लेकिन मेन -% डिवेंचर में लगा होना चाहिए। चलो एक क्वेश्चन जरा टीडीएस का भी करवा रहा हूं, टीडीएस, टीडीएस याद है आपके, वैसे समरी बुक में तो मैंने डाल दिया है, पर टीडीएस तुम्हारे टीएस ग्रेवाल में वो लोग कह रहे थे नहीं है, और निकम में पेपर में दे रहे हैं, तो ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन कर लो टीडीएस का, ये निकालो जरा, अकाउंट लिमिटेड 87 पे अपने पास 26 सवाल, पेज 87 क्वेश्चन 26 करो। पेज 87 क्वेश्चन 26, इंटरेस्ट की एंट्रीज याद है, देखो ये हमने पढ़ी थी इंटरेस्ट की एंट्रीज, या तो नहीं है, हाँ ये रही इंटरेस्ट की एंट्रीज, ये रही। मैं 3 एंट्री होती थी इंटरेस्ट की, याद है, एक होती थी ड्यू, एक होती थी पेड, एक होती थी राइट ऑफ। ड्यू की एंट्री जो आपने पढ़ी है वो पढ़ी है डिवेंचर इंटरेस्ट टू डिवेंचर होल्डर, भाई ये होल्डर कर देना, डिवेंचर इंटरेस्ट टू डिवेंचर होल्डर है, ये खाली डिवेंचर लिखा हुआ है, ठीक है। ये तुम लोगों के लिए एक ऑफर है, तुम जितने बच्चे मुझे मेरी बुक में गलती बताओगे मैं पेमेंट करूंगा, लग जा काम पे। कहाँ गया भाई वेदांत, लग जा काम पे बेटा, ये गलतियां ढूंढो अपने पास, लक्ष्य गलतियां ढूंढो। असल में क्या तुम्हें पता है ऐसा होता है, पता है ये चीज या नहीं पता, तो, अरे निकम्मो भाई, एडिटर का काम क्या होता है, यही तो काम होता है। जैसे मान लो आज तुम टीएस ग्रेवाल साहब की बुक पढ़ रहे हो, अब मैंने उसमें बोला कुछ गलत है, तुम उनकी ईमेल आईडी पे डाल दोगे ना, तो वो तुम्हें उसके लिए बताएंगे, वो तुम्हें बोलेंगे वी आर प्राउड ऑफ यू कि आपने हमें हमारी गलती बता दी है, बट कंडीशन ये गलती माने भी तो सही। जैसे तुम मुझे बोलो डिवेंचर होल्डर होना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ हाँ तुम कह तो सही रहे हो अपने पास, और मैं बोलूँ नहीं मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए, तो मैं गलती नहीं मान रहा। इसमें अपने पास जो है आपको पेमेंट मिलती है, मॉनेटरी बेनिफिट होता है इसमें, खैर ये पता होना चाहिए, वो नहीं पता, बस मॉनेटरी बेनिफिट होता है। अब तुम ये इतना डीपली घुसोगे, ये थोड़ा वो है काम का है। देखो भाई एंट्री होती है डिवेंचर इंटरेस्ट टू डिवेंचर होल्डर, इधर ध्यान दो, ये एंट्री नॉर्मली होती थी। अब जहां जहां डिवेंचर होल्डर आता है उसके साथ एक अकाउंट चिपक जाएगा टू टीडीएस पेबल, ध्यान रहे जहां जहां डिवेंचर होल्डर आता है, जैसे डिवेंचर होल्डर यहाँ क्रेडिट हो रहा है तो यहीं पे साथ में टीडीएस भी आ जाएगा।
अब अगली एंट्री जो आपकी होती थी, ये भी आपने पढ़ी हुई है, डिबेंचर होल्डर टू बैंक। अब जैसे इसमें डिबेंचर होल्डर डेबिट हुआ तो इसी में टीडीएस भी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। हमारी बात समझ में? राइट ऑफ की एंट्री के लिए पीनल यूज करते हैं, भूलना मत। डिस्काउंट और लॉस राइट ऑफ होता है सिक्योरिटी प्रीमियम से और पीनल से, पर जो इंटरेस्ट राइट ऑफ होता है वो सिर्फ किससे राइट ऑफ होता है, पीनल से। इंटरेस्ट के लिए तुम सिक्योरिटी प्रीमियम यूज नहीं कर सकते, डिस्काउंट लॉस के लिए क्या यूज कर सकते हो, सिक्योरिटी प्रीमियम और पीनल अकाउंट। ये भी सर मैंने यहां पे कहीं ना कहीं लिखा होगा, ये रहा। डिस्काउंट लॉस को राइट ऑफ करने के लिए हम लोग अपने पास किसको यूज कर सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम और फिर किसको, पीनल को। लेकिन अगर इंटरेस्ट को राइट ऑफ कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ क्या यूज होगा, पीनल। इंटरेस्ट के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम यूज नहीं हो सकता। चलो इस वाले क्वेश्चन को करो, ये जो पेज नंबर था 87 पे 26। हाँ हर्षिता। ना 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 ना, सिर्फ इंटरेस्ट को। टीडीएस बेटा वो अपने आप ही खत्म हो गया ना, क्योंकि टीडीएस एक जगह पे क्रेडिट हुआ, दूसरी जगह पे डेबिट हो गया, तो ये खत्म हो गया। आओ जी, क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ो। कह रहा भाई अकाउंट लिमिटेड ने 12,000 14% डिबेंचर इशू करे हैं। कह रहा इशू वॉज फुली सब्सक्राइब। पहले ये दो एंट्री पास करो। याद है दो एंट्री क्या होती थी इशू करने की, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। चलो है आ सकता है 12,000 इंटू 100, ये हो गया 100 ही है ना, 100 पे इशू करा ना, कुछ पार प्रीमियम डिस्काउंट तो बोल नहीं रहा, 100 ही करा होगा। ये लो जी 12 लाख। और अगली एंट्री होती थी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, टू अपने पास -% डिबेंचर। क्या परसेंटेज बताइए इनकी, 14%। हाँ भाई ये 12 लाख ही आ गया। क्लिप फ्लिप ऐड होगी, ढूंढो कहीं बोल रहा है रिडीम एट प्रीमियम, कहीं नहीं बोला, कोई क्लिप ऐड नहीं होगी। लो भाई पहली दो एंट्री लट्टू। तीसरी एंट्री, अच्छा इस क्वेश्चन में डेट दे रखी, डेट भी डाल देना। ये हमने इशू करा है 1 अप्रैल को, फिर पहली बार इंटरेस्ट दे रहे हैं, पेबल हाफ ईयरली बोल रहा है, मतलब 30 सितंबर पे। आओ 30 सितंबर पे इंटरेस्ट ड्यू हो रहा है, और इस क्वेश्चन में टीडीएस भी है, तो ड्यू की एंट्री करेंगे डिबेंचर इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर, और एक नई चीज आ गई टू टीडीएस पेबल। चलो लिखो। हेलो हेलो। हाँ भाई पहले निकालो डिबेंचर इंटरेस्ट। भाई डिबेंचर इंटरेस्ट ना हमेशा फेस वैल्यू पे निकलता है, ठीक है। बताओ 12,000 डिबेंचर, 100 रुपए की फेस वैल्यू, 14% रेट, और 6 महीने के लिए। बोलो 6 महीने समझ में आता है? एक नलायक पेपर में इसका डाउट भेज रहा था वहां पे ग्रुप पे कि सर यहाँ तो 14% के साथ पर एनम लिखा ही नहीं। अबे इसमें पर एनम लिखा ही नहीं होता, कंपनीज में कहीं पर एनम लिखा नहीं होता। ये डिबेंचर का इंटरेस्ट रेट है, तो ये मान के चलते हैं होता ही पर एनम है। तो आपने ये 6 महीने लगाना है इसमें। वो कह रहा है कि पर एनम दिया नहीं, तो आपने इस पे महीने क्यों लगा दिए, ये लगाना है इसमें। अब बताओ 12 लाख पे 14%, 6 महीने कितना आता है, ये निकाला किसी ने? 84,000। अच्छा टीडीएस कैसे निकलेगा? टीडीएस सीधा इस पे 15%, जो तुम्हारा ये ऊपर 84 आया सीधा इस पे 15%।
डायरेक्ट 15%, इसमें कोई महीने महीने कुछ नहीं, सीधा 84 पे 15%, ये आ गया 12,600। तो बची हुई फिगर यहां आ जाएगी 71,400। लो जी, डिबेंचर में डैश परसेंटेज क्यों नहीं लगा रहे, डिबेंचर में डैश परसेंटेज क्यों नहीं लगा रहे? तो डैश लगाने की जरूरत क्या है, 14% दिया तो है। अबे स्मृति, डैश तो वहां लगाएंगे ना बेटा जहां पे रेट गिवन नहीं है, यहाँ रेट गिवन है तो फिर डैश की क्या जरूरत है? अच्छा, बाकी डिबेंचर में पूछ रहे हैं क्या, ये लो यहाँ पे लगा लेना, चलो ये सब जगह लगा देना अपने पास। अरे कुछ वो नहीं कंपलसरी, जिनको जो पेपर में जिनको कुछ करने के लिए नहीं है, जैसे खेलते रहना बेटा बैठ के, कुछ ना कुछ तो करना है ना पेपर में अपने पास। आप लोग अपना तैयारी करके गए हो, वहां पे बैठ के खाली खाली बैठे हुए हो, तो जहां जहां डिबेंचर देखो उससे पहले परसेंटेज लगाना शुरू कर देना अपने पास। आओ जी, और देखो, अब पे करो इसको। पे करने की एंट्री डिबेंचर होल्डर फिर टीडीएस पेबल टू बैंक। आओ भाई, डिबेंचर होल्डर का आया 71,400, टीडीएस पेबल आया अपने पास 12,600, लिख लिया। टीडीएस पेबल आया 12,600 और टोटल कर दो, टोटल कितना बन गया 84,000। अच्छा बताओ, राइट ऑफ अभी नहीं करेंगे, राइट ऑफ हमेशा कब करते हैं, आखिरी में। तो अब 31 मार्च पे यही दो एंट्री रिपीट हो जाएंगी। अब मैं इनको ऐसे लिख रहा हूं, फिफ्थ एंट्री इक्वल टू 3, सिक्स एंट्री इक्वल टू 4। पेपर में नहीं करना है ऐसे, इसे समझाने के लिए, पेपर में नहीं करना है। और देखो, अगली एंट्री सातवीं एंट्री, अब राइट ऑफ कर दो, राइट ऑफ करने की एंट्री होगी। हाँ भाई, ये कहां से राइट ऑफ होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम या पीएनएल से? सिर्फ पीएनएल, ओनली पीएनएल। और कंपनीज में पीएनएल को पूरा नाम क्या लिखते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, सिर्फ कंपनी में। पार्टनरशिप में स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल नहीं लिखना है, पार्टनरशिप में सिर्फ पीएनएल लिखना है। तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल टू डिबेंचर इंटरेस्ट राइट ऑफ कर दो। 84 का ऊपर आया, 84 का ही नीचे भी आया होगा, कितना बनता है ये, 168। टीडीएस राइट ऑफ नहीं होता बेटा, कहीं टीडीएस को भी राइट ऑफ कर दो, टीडीएस का भी राइट ऑफ नहीं होता, टीडीएस कभी भी राइट ऑफ नहीं होगा, ठीक है। ये अभी है क्लास में? अच्छा, ये सब निकल गए, देखो बेशरम, सब सब गायब हो गए ये। लास्ट शुरू होने से पहले 12 बच्चे थे, ये कल 4 बचे हैं, थक गए ये। अरे कौन सा क्वेश्चन कराया था इसको? ये बेटा टीडीएस पेबल जो क्रेडिट है वो डेबिट हो गया तो खत्म हो गया ना वो। किसमें 84 में? हाँ वो डिबेंचर इंटरेस्ट है ना, वो उसके अंदर इंक्लूड तो है ही ना वो। टीडीएस को अलग से राइट ऑफ नहीं करते, टीडीएस जो है डिबेंचर इंटरेस्ट का ही पार्ट है। अमाउंट कैसे निकाल? पेड अप अमाउंट बेटा किसका, शेयर का? नहीं सर, डिबेंचर डिस्काउंट पे होता है तो फिर परसेंटेज। हाँ तो वो फेस वैल्यू बेटा हमेशा 100 लेते हैं ना डिबेंचर की, अगर गिवन नहीं है। मान ले अगर फेस वैल्यू तेरे को 50 दी है तो फिर हम 50 पे निकालेंगे जो इशू। एक बार डिस्काउंट होगा हाँ, तो जब अमाउंट होगी तो डिस्काउंटेड प्राइस पे, जैसे मान ले कि तूने ये डिबेंचर 6% डिस्काउंट पे इशू करे, तो 100 का 6% लगाने के बाद 94 हो गया। तो तू ये कह रही है ना कि ये एप्लीकेशन अलॉटमेंट जो लेंगे इसका टोटल क्या बनना चाहिए? नहीं सर, ये डिबेंचर इंटरेस्ट अच्छा अच्छा, डिबेंचर इंटरेस्ट के लिए, अच्छा अच्छा, समझ गया समझ गया। ये डिबेंचर इंटरेस्ट अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा तो वैसे तो फेस वैल्यू में, और अगर फेस वैल्यू के अलावा उसने देखो ऐसा क्वेश्चन दिया है, देख जैसे एप्लीकेशन 30, अलॉटमेंट 40 और कॉल बोल रहा है अपने पास जो है 30 है पर ये भी मेड नहीं हुई है, तो बेटा इस केस में ना फिर हम ये 100 नहीं लेंगे, फिर इस केस में हम ये लेंगे पेड अप वैल्यू। पेड अप वैल्यू यानी कितनी हो गई, 70। इसका मतलब ये है कि नॉर्मली तो फेस वैल्यू लेते हैं क्योंकि लमसम का सवाल होता है, पर अगर किसी क्वेश्चन में तूने कॉल का पैसा मांगा ही नहीं तो तेरी पेड अप वैल्यू 70 हो गई है, फिर इंटरेस्ट तेरा 70 पे निकलेगा। ऐसा बीच में एक क्वेश्चन आया भी था कहीं। भाई यार ये गया तो गया कहाँ? हाँ बेटा क्या कह रहे हो?
नंबर ऑफ डिबेंचर हमेशा इशू प्राइस पे निकलेगा। नहीं सर, आपने 3 केस बताए। हाँ, अच्छा वो बता दो। ये देखो भाई, ये बच्चा डाउट पूछ रहा है कि सर ये डिवाइड बाय इशू प्राइस कब होता है और डिवाइड बाय फेस वैल्यू कब होता है। ये मैंने लिखवाया था, ऐसे 3 केस होते हैं इसके, याद है। देखो जी, अगर एसेट लाइबिलिटी वाला केस है तो हमेशा इशू प्राइस से डिवाइड होगा। अगर कंपनी रिक्वायर कर रही है कुछ फंड्स, कंपनी को कुछ पैसों की जरूरत है, तब भी इशू प्राइस से डिवाइड होगा। अगर डिबेंचर के साथ वैल्यू दे रखी है रुपीज में, जैसे मैं बोलता हूं कंपनी इशूड ₹10 लाख के डिबेंचर, अगर मैंने इस तरह से बोला कि कंपनी ने इशू कर दिए इतने रुपए के डिबेंचर, तो इस केस में फिर आप डिवाइड कितने से करोगे, फेस वैल्यू। आपको पैसा रेस करना है तो फिर इशू प्राइस से, आपको एसेट लायबिलिटी के लिए डिबेंचर देने हैं तो भी इशू प्राइस से। और अगर कंपनी ने इशू करे इस तरह से डिबेंचर लिख के दे रहा है, मतलब नंबर ऑफ डिबेंचर नहीं दे रहा, डिबेंचर की कीमत लिख के दे रहा है, तो फिर उस केस में डिवाइड कितने से करेंगे, फेस वैल्यू। ठीक है, आओ जैसे एक क्वेश्चन बता रहा हूं, 66 पेज पे 26 सवाल। आओ 66 पेज पे 26 सवाल, 66 पेज पे 26 सवाल। 66 पे 26 भाई, इस पे भी EQ मार्क कर लेना, ये भी क्वेश्चन EQ है। अब पेपर से एक दिन पहले इसको देख जाना, बढ़िया सवाल है ये। पढ़ो भाई, कर लिया, आओ पढ़ो। कह रहा है हेल्थ टू वेल्थ लिमिटेड के पास शेयर कैपिटल 80 लाख की है, जिसमें 100 रुपए के शेयर हैं। अच्छा, और कह रहा है 20,000 के इनके पास डिबेंचर है 100 रुपए के। नीचे पढ़े, कह रहा है कंपनी को कुछ एडिशनल पैसों की जरूरत है। कितने पैसों की जरूरत है, 55 लाख। अब ये वही चीज बन गई कि कंपनी को पैसा उठाना है। बताओ इसमें डिवाइड कितने से करेंगे, इशू प्राइस या फेस वैल्यू। इशू प्राइस, ये क्योंकि पैसा रेस करने की बात हो रही है। तो जी 55 लाख कंपनी के पास जो है पड़े उठाने हैं इनको, और इनको 55 लाख किससे उठाने हैं, डिबेंचर से। इस तरीके से उठाने हैं कि डिबेंचर को अपने पास हम 10% प्रीमियम पे इशू करें। तो बताओ भाई, 55 लाख रुपए जो है वो रेस करने हैं, और इसके लिए कंपनी जो है ये चाह रही है कि मैं 100 रुपए वाला जो डिबेंचर है 10% प्रीमियम पे इशू करूं। तो यानी इशू प्राइस कितना हो गया, 110। इसको 110 से डिवाइड करेंगे, जब डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ डिबेंचर निकल कर आ जाएंगे कितने, 50। पहले पार्ट में उसने पूछा है कि एंट्रीज फॉर इशू ऑफ डिबेंचर बताओ, तो ये एंट्री अब करके दिखा दोगे, नंबर ऑफ डिबेंचर तो आ गए। अब एंट्री कैसे आ जाएगी, वही पहली एंट्री, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, जो अभी पढ़ा था। इसमें 50,000 डिबेंचर इशू करे 110 पे, तो 55 लाख रुपए आ गए। फिर वही अगली एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू, कितने परसेंट डिबेंचर है ये, ऊपर पढ़ लो 8% डिबेंचर, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। यहां पे आ जाएगा 55 लाख, यहां आ जाएगा 50,000 इंटू में 100, और यहां आ जाएगा 50,000 इंटू में कितना प्रीमियम है, 10 रुपए का, ये 50 लाख। इसमें कहीं बोला इसने ऐसा, हाँ अगली लाइन में बोल दिया, कह रहा भैया ये डिबेंचर 20% प्रीमियम पे रिडीम होंगे, तो क्लिप जोड़ दे रहा है इसमें, लॉस टू क्या आ जाएगा, प्रीमियम। 20% बोल रहा है, तो 50 लाख का 20% कितना होता है, 10 लाख, ये भी आ जाएगा 10 लाख। और पढ़ लो, फिर इसमें अगला बोल रहा है प्रिपेयर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ये इसने बोला खाता खोल के दिखाओ। ये तुम्हारी समरी बुक में ना मैंने सारे खाते बना के दिए हैं, देखें आपने, जरा डिबेंचर चैप्टर 1 में जरा निकालो, डिबेंचर चैप्टर का लास्ट पेज, ये पेज नंबर है जी 92। अरे इसमें क्या दिखा रहा हूं मैं, ये बुक में है तो सही, यहाँ पे लो जी, पेज नंबर 92। हाँ ये देखो भाई, ये सारे खाते में बना के दिए हुए। अगर डिबेंचर अकाउंट बनाने के लिए आ जाए तो ये सब डालना है, लॉस ऑन इशू बनाने के लिए आ जाए तो ये, इसने हमें यही बनाने को बोला है। तो सबसे पहले लॉस ऑन इशू में डेबिट साइड प्रीमियम रिडेम्पशन आएगा, और फिर ये जितना इससे राइट ऑफ हुआ यहाँ पे, जितना पिनल से राइट ऑफ हुआ यहाँ, लो भाई जरा बना के दिखाओ। इस क्वेश्चन में हमारा ये लॉस ऑन इशू कितना आया, चेक करो, ये अभी निकाला हमने, कितना आया, 10 लाख। ये लो, तो इसका खाता अगर मैं खोल दूं, लॉस ऑन इशू अकाउंट, तो यहां पे लिखेंगे टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, कितना, 10 लाख। अब इसको राइट ऑफ करो सिक्योरिटी प्रीमियम से और पीएनएल से। देखो सिक्योरिटी प्रीमियम है क्या, अरे बंद कर दिया क्वेश्चन यार, सिक्योरिटी पेज नंबर क्या था, 166 खाली। लो भाई ये सिक्योरिटी प्रीमियम इसमें बोल रहा है, पहले का पड़ा हुआ कितना पड़ा है, 280। बोलो भाई अगर ये 280 है, और नहीं भाई 280 नहीं, गलत हो गया,
अबे 280 तो पहले का है और ये भी तो है 5 लाख। आया समझ में, फंसा दिया उसने भाई। 280 तो पहले का है और 5 लाख हमारा इशू करके भी आया, तो टोटल प्रीमियम कितना पड़ा है 780। इसका मतलब कि 780 यहां से राइट ऑफ होगा और बाकी फिर 220 वो किससे राइट ऑफ होगा, पीएनएल से। ये एडवांस पॉइंट है इसका। और पढ़ो और क्या बोल रहा है, कह रहा इंटरेस्ट की एंट्री बता दो फ्रेश इशू ऑफ डिबेंचर की, अज्यूमिंग इंटरेस्ट पे हो रहा है सितंबर में और मार्च में। जो नए डिबेंचर इशू हुए हैं, ये जो नए डिबेंचर है ये वाले, ये 50,000 डिबेंचर कहां गए, अभी निकालता ना हमने, ये 50,000 जो नए डिबेंचर इशू हो रहे हैं। कह रहा है इसकी इंटरेस्ट की एंट्री करो, तो इंटरेस्ट की एंट्री वही आ जाएगी जो भी ऊपर करी हमने, ये रही डिबेंचर इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर टू टीडीएस। टीडीएस है क्या इसमें, तो टीडीएस इसमें नहीं है, पुराने वाले उनकी एंट्री क्यों करेंगे, इसमें सिर्फ फ्रेश लिखा है ना, फ्रेश डिबेंचर मतलब 50,000 सिर्फ नए वाले डिबेंचर। तो इसमें बेटा ये लिखा है पास एंट्री फॉर इंटरेस्ट फॉर फ्रेश डिबेंचर, फ्रेश मतलब सिर्फ नए वाले के लिए करना है, पुराने वाले इंटरेस्ट की कोई एंट्री नहीं करनी है। ये बेटा अपनी कॉपी में कहीं पे लिख लो, ये समरी बुक में मैंने डाला नहीं है, पर इसका क्वेश्चन दिख गया तो कहीं पे होना चाहिए आपकी कॉपी में। लिख लो जरा टाइप्स ऑफ डिबेंचर, ये कहीं एमसीक्यू में आपको अगर मिल गया तो हो जाएगा। देखो जी, पहला टाइप ऑफ डिबेंचर है रजिस्ट्रेशन के आधार पे, लिख लेना रजिस्ट्रेशन बेसिस पे डिबेंचर दो होते हैं, एक होते हैं रजिस्टर्ड डिबेंचर और एक होता है बियरर डिबेंचर। हिंदी में लिख लेना अपनी लैंग्वेज में। अगर वो आपसे पूछ रहा है डिफाइन डिबेंचर ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्ट्रेशन के आधार पे डिबेंचर कितने होते हैं, दो, एक रजिस्टर्ड एक बियरर। रजिस्टर्ड डिबेंचर वो है जो किसी के नाम पर है, बियरर डिबेंचर वो है जो किसी के नाम पर नहीं है, मतलब लावारिस डिबेंचर बोल लो एक प्रकार से। तो इस पे लिख लो दे आर रजिस्टर्ड इन नेम ऑफ सम पर्सन, ये किसी पर्सन के नाम पर है। जैसे मैं बोलूं जैसे ये बुक है, अब इस बुक पे ये नलायक किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है, तो ये बियरर बुक है, मतलब जिसके हाथ में उसकी हो गई। और नहीं मेरी बात, बियरर एक ऐसी चीज होती है जो जिसके हाथ में चली गई उसकी हो गई। लेकिन अगर इस डिबेंचर पे या इस बुक पे किसी का नाम लिखा होता तो फिर ये किसी की भी नहीं हो गई। मैं आपके सामने एग्जाम्पल दूंगा, मुझे बताना वो बियरर है या रजिस्टर्ड है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, मुझे किसी बच्चे ने फीस दी चेक से, उसने चेक पे नाम लिख के दिया है अंकित ज्ञानचंदानी, ये रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, बियरर है, रजिस्टर्ड, क्योंकि उस पर मेरा नाम लिखा है। मुझे किसी बच्चे ने फीस दी कैश में, ये रजिस्टर्ड है या बियरर है, क्योंकि कैश किसी के भी हाथ में लग गया उसका हो गया। तो बियरर एक ऐसी चीज होती है जो जिसके हाथ लग गई उसकी हो गई। रजिस्टर्ड ऐसा नहीं होता, रजिस्टर्ड उसके नाम पे रजिस्टर्ड है। तो लिख लेना रजिस्टर्ड डिबेंचर जो है आर रजिस्टर्ड इन नेम ऑफ सम पर्सन, बियरर डिबेंचर्स आर नॉट रजिस्टर्ड इन नेम ऑफ एनी पर्सन, किसी पर्सन का इसके ऊपर नाम नहीं लिखा हुआ। आ रही बात समझ में, पक्का। आइए इसी के अलावा जो दूसरा अपने पास है, अच्छा ये तो अब काम का नहीं है, ये लो दूसरा अपने पास लिखे ऑन बेसिस ऑफ प्रायोरिटी। प्रायोरिटी के आधार पे डिबेंचर के अलग अलग प्रकार हैं। जैसे एक होता है फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर, एक होता है सेकंड मॉर्गेज डिबेंचर और एक होता है थर्ड मॉर्गेज डिबेंचर। ऐसे ये सीरीज चलती रहती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड बहुत है। फर्स्ट मॉर्गेज मतलब ये सबसे पहले पे होंगे, सेकंड मॉर्गेज ये बाद में पे होंगे, और थर्ड मॉर्गेज अगर सबको पे करने के बाद पैसा बचा तो वो पे होंगे। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड का मतलब है ये इनकी प्रायोरिटी है, मतलब जब मैं पेमेंट देने निकलूंगा तो पहले इनकी पेमेंट करूंगा, फिर उनकी पेमेंट, फिर उनकी पेमेंट। ओके, यहां लिख देना पेड फर्स्ट और ये पेड लास्ट। पेपर में पढ़ना ध्यान से कि टाइप ऑफ डिबेंचर जो वो बोल रहा है वो किस बेसिस पे बताना है। तो रजिस्ट्रेशन के बेस पे ये दो, प्रायोरिटी के बेसिस पे ये तीन या चार कितने भी हो सकते हैं। तीसरा टाइप लिखे ऑन द बेसिस ऑफ रिडेम्पशन। ऑन द बेसिस ऑफ रिडेम्पशन, रिडेम्पशन के आधार पे डिबेंचर दो होते हैं, एक रिडीमेबल एक इरिडीमेबल, एक रिडीमेबल और एक इरिडीमेबल। रिडीमेबल वो है जिनका पैसा लौटाना है,
इरिडीमेबल वो है जिनका पैसा नहीं लौटाना। अब आप कहोगे सर ये क्या बात हुई कि मतलब डिबेंचर का पैसा ही वापस नहीं करना? जी हाँ, ऐसे भी डिबेंचर होते हैं। तभी सेबी चीख चीख के कहता है रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। किसी कंपनी ने आपको मान लो ये डिबेंचर दे दिया और बोला भाई हम 10 साल बाद पैसा देंगे, और उसने अपने टर्म कंडीशन में लिखा है कि ये इररिडीमेबल डिबेंचर है। जब तुम 10 साल बाद अपना पैसा वापस मांगने जाओगे ना, वो भगा देंगे तुम्हें, कहेंगे भैया इररिडीमेबल था, पैसा लौटाना नहीं था। तो डिबेंचर दो प्रकार के हैं, एक रिडीमेबल, एक इररिडीमेबल। रिडीमेबल वो है जिनका पैसा लौटाना है, इररिडीमेबल वो जिनका पैसा नहीं लौटाना। अब आपके मन में बहुत आ रहा होगा सर ये तो बहुत गलत बात है, बहुत गलत है। तो हमारे देश में इररिडीमेबल डिबेंचर वॉइड है। वॉइड मतलब बैन है, लिख लेना कहीं कॉपी में अपने पास, ये हमारे देश में बैन है। जाहिर सी बात है ना, तुम जनता से पैसा ले लोगे और तुम बोलो कि नहीं भैया हमें तो चुकाना ही नहीं कभी ये पैसा, तो तुम तो जनता को फुद्दू कर रहे हो, वो नहीं हो सकता। इसलिए रिडीमेबल अपने पास हम इशू कर सकते हैं, बट इररिडीमेबल इशू नहीं कर सकते। रिडीमेबल के नीचे भी लिख लेना मैक्सिमम 30 साल के लिए कर सकते हैं, मैक्सिमम 30 साल। मतलब तुम जनता को डिबेंचर इशू कर सकते हो, बोल सकते हो कि हम पैसा तुम्हें फ्यूचर में देंगे, लेकिन इसका मैक्सिमम पीरियड कितना है? 30 ईयर्स। यही सेम चीज अगर रिडेम्पशन में रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होते तो ये 20 साल होता। ये ध्यान कहीं पर लिख लो ये कॉपी। देखो एक होते हैं इक्विटी शेयर, इनका मैक्सिमम पीरियड कुछ होता ही नहीं क्योंकि ये कंपनी के मालिक हैं। एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर, इनका मैक्सिमम पीरियड है 20 साल। एक होते हैं डिबेंचर, इनका मैक्सिमम पीरियड है 30 साल। मुझे नहीं पता कि ये एमसीक्यू में आ सकता है या नहीं, बट मेरे दिमाग में आया तो मैं कहा चलो भाई तुम्हारे पास होना चाहिए इसके बारे में। और इरिडीमेबल डिबेंचर भी बैन है, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर भी बैन है, आप नहीं इशू कर सकते, क्योंकि अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप जनता को पैसा नहीं लौटाना चाहते, वो गलत बात है। तो सेबी ने उनको मना कर रखा है। ये हो गई 3 कैटेगरी, ठीक है भाई। चौथी कैटेगरी, फोर्थ, कन्वर्जन के आधार पे। कन्वर्जन के आधार पे, दिस इज फोर्थ कैटेगरी, मतलब ये फोर्थ बेसिस है। कन्वर्जन के आधार पे डिबेंचर दो होते हैं, एक कन्वर्टिबल और एक नॉन कन्वर्टिबल। कन्वर्जन के आधार पे डिबेंचर दो है, एक कन्वर्टिबल, एक नॉन कन्वर्टिबल। कन्वर्टिबल डिबेंचर वो है जिसको तुम बदल सकते हो शेयर्स में। जैसे आपके पास कोई डिबेंचर है और मैं आपको उसके बदले शेयर दे सकता हूं, तो वो कन्वर्टिबल डिबेंचर है। और मैं आपको डिबेंचर के बदले शेयर नहीं दे सकता, तो वो नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर। वैसे लिख लेना, दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स बट दे कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स। अरे बात समझ में? जिसको शेयर्स में बदला जा सकता है वो कन्वर्टिबल, जिसको शेयर्स में नहीं बदला जा सकता वो नॉन कन्वर्टिबल। लगा? हो गया। और पांचवा टाइप, लास्ट टाइप, मतलब ये कैटेगरीज ही चल रही है इसमें अपने, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के आधार पे एक डिबेंचर होते हैं जीरो कूपन डिबेंचर्स, जीरो कूपन डिबेंचर्स, और एक होते हैं नॉर्मल डिबेंचर्स। एक जीरो कूपन डिबेंचर, एक नॉर्मल डिबेंचर। जीरो कूपन डिबेंचर पे कोई इंटरेस्ट नहीं होता। जैसे मान लो आपने देखा होगा आज तक हमने जितने डिबेंचर पढ़े, 8% डिबेंचर, 9%, 12%। कुछ डिबेंचर ऐसे होते हैं जिनके नाम में ही ऐसा लिखा होता है -%। अगर मैं आपको ये डिबेंचर दे रहा हूं -%, तो इसका मतलब है मैं आपको जीरो कूपन डिबेंचर दे रहा हूं, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट रेट नहीं लगा हुआ। अब जिसमें इंटरेस्ट रेट लगा हुआ ही नहीं है उसमें मैं इंटरेस्ट कैसे पे करूंगा? कुछ भी नहीं। इसलिए जीरो कूपन डिबेंचर वो होते हैं जिनमें इंटरेस्ट रेट लगा हुआ ही नहीं होता। इसके नीचे ऐसे लिख लेना, नॉर्मल डिबेंचर का मतलब 8% डिबेंचर, 7% डिबेंचर, 6% डिबेंचर। पर जीरो कूपन डिबेंचर का मतलब ये, ध्यान रखना, जीरो कूपन में जीरो का मतलब है जीरो इंटरेस्ट, पर नाम कोई ऐसे नहीं लिखेगा 0% डिबेंचर, ये गलत है। वो तुमसे पेपर में पूछेगा जीरो कूपन डिबेंचर में क्या इंटरेस्ट रेट जीरो होता है? आंसर है गलत। जीरो कूपन डिबेंचर में इंटरेस्ट रेट होता ही नहीं, दे डोंट कैरी एनी रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर वो ऑप्शन में बोल रहा है दे हैव जीरो रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो गलत है। दे डोंट कैरी एनी रेट ऑफ इंटरेस्ट। ध्यान से देखो, नाम के अंदर जीरो नहीं लिखा हुआ, तो इनमें कोई इंटरेस्ट रेट नहीं होता। हाँ वो बात एक अलग है कि इंटरेस्ट भी जीरो ही हो जाएगा, पर इसमें कोई इंटरेस्ट रेट नहीं होता। उनमें इंटरेस्ट रेट अपने पास चलता रहता है। तो ये इतने सारे प्रकार के डिबेंचर्स हैं और इतने सारे डिबेंचर्स हम लोगों को याद करने हैं, पर ये बेसिस याद रखना, उसके बेस पे अपने पास ही चलेगा। हाँ अर्षिता, जीरो कूपन डिबेंचर और अलग अलग है। इरिडीमेबल डिबेंचर का मतलब है जिनका पैसा लौटाना नहीं है। जैसे मैंने डिबेंचर इशू करे 10 लाख के, तो जनता को आज से कुछ टाइम बाद मुझे 10 लाख रुपए लौटाने होते हैं, अगर वो मुझे नहीं लौटाना तो वो इरिडीमेबल है।
लेकिन इस केस में क्या है, इस पे डिबेंचर पे हमें इंटरेस्ट भी नहीं देना, क्योंकि ये जीरो कूपन डिबेंचर में कोई इंटरेस्ट रेट था ही नहीं, तो ये बिना इंटरेस्ट वाले डिबेंचर हैं। बाकी सारे जो डिबेंचर्स हैं उसमें एक ना एक इंटरेस्ट जरूर होता है। लिख लिया भाई, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। आपके शेयर डिबेंचर वाले टॉपिक में हाँ, शेयर डिबेंचर वाले टॉपिक में ना ये डिफरेंस दे रखे हैं मैंने 2-3, ये डिफरेंस अपने पढ़ डाला, ये सारे एमसीक्यूज के ऊपर है, ये पता होना चाहिए अपने को, ठीक है। अब आज का दिन जो अपने पास है ये कैश फ्लो पे, रेशियो पे, सब हेड मेजर हेड, कंपैरेटिव कॉमन साइज और साथ में डिबेंचर और शेयर, सिर्फ इस पे इन्वेस्ट करो। ये 45 मार्क्स का आपका टॉपिक है। कल जब अपने पास आप उठोगे सोके तो कल अपना पार्टनरशिप से जो वो शुरू करना। कल मैं क्या कराने जा रहा हूं पहले मेरा सुन ले। कल मैं एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और चेंज इन पीएसआर इसको खींचूंगा, ये 4 टॉपिक। तो आप अपना टाइम अगर लगाना चाहते हो तो इसके अलावा किसी टॉपिक पे लगाना तो लगा लो, नहीं तो अगर आप चाहते हो कि नहीं हम भी यही टॉपिक करें तो ये कर लो, थोड़ी स्पेशलिटी ज्यादा आ जाएगी। इस टॉपिक को करने का तरीका बता रहा हूं कैसे करें। बजाय किसी एक टॉपिक पे जाने के किसी एक कंसेप्ट को पकड़ो। जैसे तुमने रीवैल्यूएशन पकड़ा, अब रीवैल्यूएशन अगर हो गया तो वो तीनों चारों में कॉमन है। जैसे तुमने गुडविल एंट्री पकड़ी तो गुडविल एंट्री पीएसआर में, डेथ में और रिटायरमेंट में सेम है। गुडविल एंट्री जो एडमिशन की है वो अलग है। जैसे तुमने रिजर्व्स पकड़े, रिजर्व सब में ही क्या है अपने पास सेम है। ऐसे टॉपिक से उठाओ। करना क्या है, इस वाली बुक में से सबसे पहले चेंज इन पीएसआर उठाना। चेंज इन पीएसआर के अंदर मैंने रेशियो समझाई है इसमें, और साथ में मैंने इसके अंदर रिजर्व्स, गुडविल सब एक साथ करा हुआ है। इवन जब आप जाके रिटायरमेंट उठाओगे तो मैंने उसमें भी ऊपर ऊपर लिखा हुआ है कि ये सब टॉपिक चैप्टर 3 में समझा दिया। इसका मतलब एक बार एक टॉपिक कर लिया तो उसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ऐसा नहीं कि तुमने गुडविल एंट्री रिटायरमेंट में भी करी है फिर तुम वही गुडविल एंट्री आके डेथ में भी कर रहे हो, उसका कोई फायदा नहीं। एक बार अपने पास पढ़ लिया उसके हिसाब से। जैसे इन तीनों में आपको पता होगा, पीएसआर में, रिटायरमेंट में, डेथ में गुडविल एंट्री ये होती है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, और एडमिशन के अंदर जो गुडविल एंट्री होती है वो अलग है, वो है कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल को बांटते हैं, इसलिए एक चैप्टर अलग चल रहा है, 3 चैप्टर साथ में चल रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से करके चलना है। कल हमारा पार्टनरशिप होगा, उसके लिए आज खाली ये इतना टॉपिक अपने पास जो समअप करते हुए चलो, और कल वाली क्लास आपकी होपफुली दोपहर में होगी, तो हम दोपहर में अपने पास ये टॉपिक जो खींचेंगे आगे। अपना थोड़ा टाइम लगाओ उसके ऊपर। आज खाली अपना शेयर डिबेंचर जो पूरा खींचो, इसमें से अपना पूरा निपटा दो। और बेटा डाउट अपने डाउट ग्रुप पे पूछो प्लीज, अलग अलग चैट पे डाउट मत पूछो, थोड़ा बताना मुश्किल हो जाता है यार। एससी शर्मा में, हाँ बताइए क्वेश्चन नंबर 64 में 23 में, इसमें अच्छा, इसमें बेटा ये नंबर ऑफ शेयर्स में डाउट है। हर्षदा, हाँ ये देख, ये टोटल शेयर हम लोगों ने इशू करे हैं 60, अप्लाई हुए हैं 80, 85। अब थोड़ा गौर करियो, इन्होंने बोला कि बेटा हम प्रोराटा इशू कर रहे हैं 5:4 में। ये 5:4 को समझ कि जो 5 शेयर अप्लाई करता है उसको कितने शेयर मिलते हैं, 4। ये समझ में आता है। अब हम 60,000 शेयर लेके बैठे हैं, तो मुझे ये बता दे ये कितना आएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर और डिवाइड कर, तो बेटा ये तरह 75,000 निकल कर आएगा। ये समझ में आता है। इसका मतलब है जो हमसे 75,000 शेयर मांग रहा है हम उसको 60,000 शेयर दे रहे हैं। इसको टेबल में पुट कर, कि 75 वाले को अगर 60 दे रहे हैं देन इट मींस कि 10,000 वाले को मैंने कुछ नहीं दिया, तो ये रिफंड हो गया और ये प्रोराटा हो गया। ये टेबल है इसमें, ठीक है। बस ध्यान ये रखियो, अगर रेशियो 5:4 दिया वो फंसा रहा है। 5:4 में बेटा 5 का मतलब अप्लाइड है और 4 का मतलब क्या है, इशूड। अप्लाइड हमेशा ज्यादा होता है और इशूड हमेशा क्या होता है, कम होता है। तब भी 5:4 ही होगा, चाहे रेशियो 4:5 है, 5:4 है, अप्लाइड 5 ही होगा। अप्लाइड हमें ऑब्वियसली ना, क्योंकि कम ही मिलता है ना उससे। ठीक है हर्षिता, आ गया बेटा।
चलें ठीक है बेटा, ये शेयर डिवेंचर के जितने क्वेश्चन इससे कर रहे हो एमसीक्यूज भी कर लेना अपने पास, सेम वो जैसे कैश फ्लो कर रहे हो उसके एमसीक्यूज भी अपने पास कर लेना, क्योंकि 45 मार्क के लिए ना क्वेश्चन कम है और नंबर ज्यादा है। जैसे देखो ये आपके पार्ट बी के जितने क्वेश्चन है ये 7 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन में कितने मार्क मिल रहे हैं? 20 मार्क। अब पार्ट ए में देखो कितना मजा है, एक क्वेश्चन 6 मार्क का, फिर एक क्वेश्चन 6 मार्क का, 2 क्वेश्चन में सीधा 12 मार्क हो गए अपने पास, फिर एक क्वेश्चन 3 मार्क का, एक क्वेश्चन 4 मार्क का, तो 12 और अपने पास 7 कितने हो गए? 19 और 5 एमसीक्यू। यार नंबर ऑफ क्वेश्चन देखना 5 6 7 8 9, ये 9 अपने पास क्वेश्चन करके 25 मार्क मिल रहे हैं, ये 7 क्वेश्चन करके 20 मार्क मिल रहे हैं। इसके अलावा पूरी पार्टनरशिप 35 मार्क की है, 35 मार्क्स। तो आपका जो पार्टनरशिप वाली बुक है 35, शेयर डिवेंचर वाली जो बुक है आपके पास 25, और जो पार्ट बी आपके पास है वो आपका 20 मार्क्स। टोटल कर लो 35 25 60 एंड 20, ये 80 मार्क्स है। तो आज का दिन पूरा अपने पास इस चीज के ऊपर जो है वो लगाओ, जो आपके पास शेयर डिवेंचर है और जो पार्ट बी है, पूरा अच्छे से पैक कर दो। कहीं किसी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है अपने पास, वो ग्रुप पे डालते जाओ, अपने डाउट जो सॉल्व होते जाएंगे। ठीक है, दैट्स ऑल। बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, कल दोपहर में क्लास होगी, टाइम आपके पास आ जाएगा। थैंक यू बेटा।